थोड़ी गड़बड़ सी है। राइट। कभी ऐसा हो तो मुझे याद दिला दीजिएगा। हाँ, ठीक है। प्रीवियस रिकॉर्डिंग शायद अभी आई नहीं है। हाँ हाँ, बस तो उसी क्या? पे काम कर रहा था मैं, थोड़ा ईमेल में डिसाइड नहीं कर पा रहा था, थोड़ा डिस्क्रिपेंसी थी। तो अभी जब मेरी किसी से बात हो रही थी मैडम से, तो बस उसी पे काम कर रहा था। अपलोड हो चुका वीडियो, अब ईमेल्स आपकी सारी हैं, अभी मैं थोड़ी देर में उनको भेज दूंगा जैसे ही क्लास खत्म होती है, या फिर आज शाम तक आ जाएगी। हालांकि एक और बैच है 7:30 से मोबाइल न्यूरोलॉजी का, तो उसको पढ़ाने के राइट। बाद या तो आपके पास आ जाएगी। दोनों को भेज दूंगा, है ना। चलिए। सो आई होप आपका जो यस्टरडे था दैट वाज वंडरफुल, टुडे इज वंडरफुल एंड टुमारो विल बी वंडरफुल, बिकॉज वी टेकिंग दिस नॉलेज वेयर वी विल यूटिलाइज दिस नॉलेज टू बेटर आवर लाइव्स, है ना। चलिए। तो हम लोग 7 पे थे, है ना। तो 7 पे थे, तो 7 हमारा केतु होता, 6 पूरा हो गया था ना हमारा। जी। ठीक है। बाय। तो केतु अपने आप में एक पावरफुल प्लैनेट है। एक एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। ठीक है। ऐसा माना जाता है ना कि राहु जो देता है वो ले लेता है आपसे, राहु का दिया आपसे लिया जा सकता है, मतलब लिया गया जा सकता है, राहु लेता ही है। राहु कब नहीं ले पाता है, ध्यान देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे किसी बंदे का 4 और 8 हो, या 8 और 4 हो, ठीक है। तो राहु अगर इसको देगा तो लेने की कोशिश करेगा, बट शनि ने इसको बहुत दे दिया होगा, तो उसको जब इससे लिया जाएगा ना, जब राहु अपना लेगा तो उसको महसूस नहीं होगा, क्योंकि शनि ने भी दिया। और ऐसा इंसान अगर सॉफ्ट हार्टेड है, अच्छे दिमाग वाला है, और देखो 4 नंबर पॉजिटिविटी साफ से सामने से समझ में आ जाती है। 4 नंबर का इंसान अगर अच्छे से बात करे, प्यार से बात करे, तो समझो कि इसका राहु बहुत पॉजिटिव होकर पहले से बैठा है। तो यही एक सबसे बड़ी पहचान है। दादा के पास रहा, दादी के पास रहा, ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स नहीं है, वो सारी अलग चीजें। मैंने जिन जिन 4 वालों को देखा ना, जो अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से रहते हैं, सारी चीजें ना, उनका राहु पॉजिटिव ही मैंने पाया, और वो लाइफ में तरक्की करते ही मुझे मिले हैं। अनलेस एंड अनटिल उनका नेम की वाइब्रेशन और मोबाइल की वाइब्रेशन गड़बड़ ना हो। ठीक है। तो आपको राहु पॉजिटिव कैसे पता करना है? भाई वो चालाक हो सकता है, वो तो राहु का ट्रेट ही है, लेकिन वो प्यार से बात करता है, अच्छे से बात करता है, एंगर का इश्यू नहीं है, तो ऐसे में हमें समझ में आ जाता है कि इसका राहु मोस्टली पॉजिटिव ही है। तो जब राहु इससे लेता है ना, मैं देखो 7 से कनेक्ट करके बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो राहु जो देता है, राहु और शनि ही देते हैं इस बेहतर तरीके से। शनि मेहनत से देते हैं, राहु सडन में देते हैं, राहु ले भी लेते हैं। तो राहु और शनि का दिया आदमी बहुत तरक्की करता है। राहु सडन में अमीर बनाता है, अचानक में 1-2 साल में आपको तरक्की पहुंचा देगा। शनि आपको 10-20 साल में तरक्की देगा। तो शनि का दिया कोई ले नहीं सकता, भगवान भी नहीं ले सकते, उन्होंने शनि को बनाया ही ऐसा है। ठीक है। बट बट आई टेल यू कि केतु का दिया इतना भयंकर होता है कि केतु आपको ना, केतु का दिया हुआ आपको इस देश में ही नहीं, दूसरे देशों में भी आपका नेम फेम और सक्सेस पहुंचती है, इतना अमीर बनाता है। केतु अगर किसी को देता है ना, तो वो इंसान, आप समझ लो कि उषो रजनीश हो गए, माही भाई हो गए अपने, है ना, आसाराम बापू जैसे लोग हैं, है ना, इनके केतु बड़े स्ट्रांग होकर बैठे थे। मतलब बहुत सारे नाम है, मेरे दिमाग में भी बहुत सारे नाम आ भी नहीं रहे, तो अभी 3-4 नाम आप मैंने आपको लिए, लेकिन बस बशर्ते अपना केतु खराब ना करें, अदरवाइज फिर केतु क्या करता है, पूरी तरह से डिमोलिश कर देता है। फिर केतु नहीं डिमोलिश करता, फिर राहु डिमोलिश करता है। ठीक है। तो मोटा मोटा यह है कि लोग कहते हैं ना राहु देता है, शनि देता है, केतु जब देने पे आता है ना, तो आपको बहुत ऊंचाइयां देता है। केतु बाउंड्रीज ब्रेक करता है, तो वो आपको जब देगा ना, तो एक देश से दूसरे देश तक आपकी पहचान आसानी से बनाएगा। राहु देश देता है तो क्या देता है, आपको अपने शहर का प्रतिष्ठित बना सकता है। केतु देने पे आएगा तो आपको आपके सिटी, आपके स्टेट, कंट्रीज की बाउंड्री को पार करते हुए आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। एक ये बस बात है। हालांकि केतु जल्दी जल्दी किसी को देता नहीं। अच्छा। तो चलिए, ये कॉन्सेप्ट अगर ना समझ में आए तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा। हालांकि मैं इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बहुत ही सीधा साधा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। और अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ केतु की। तो केतु क्या है? केतु डिसअपॉइंटमेंट का कारक है। केतु क्या है? टेल है। केतु मेटेरियलिस्टिक नहीं है। ठीक है ना। केतु आपको किधर ले जाता है? मेटेरियलिज्म से कट करता है, और किधर ले जाता है आपको? स्पिरिचुअलिटी की तरफ, गॉड की तरफ, क्योंकि अल्टीमेट ट्रुथ वही है। तो सांप जो होता है उसका अल्टीमेट ट्रुथ क्या होता है, जो अंत होता है वो कहाँ होता है? पूंछ होती है। तो धड़ अगर राहु है, ठीक है, तो ये पोर्शन केतु हो गया। ठीक है। तो अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ ले जाता है। तो 7 जो है, केतु जो है, वो क्या है? वो एक वर्किंग एम्प्लॉई है।
राजा के दरबार में क्या है, वो एक वर्किंग एम्प्लॉय है और बहुत हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है। तो वहां से हम समझते हैं, और दूसरी जगह से समझते हैं कि जब राहु आएगा उनके साथ। अब मैं विजिबल, हाँ मैं विजिबल हूँ। तो जब राहु आएगा, ठीक है, तो राहु क्या करेगा, क्योंकि राहु और केतु दोनों अपने मित्रता की श्रेणी में, केतु राहु को सबसे ऊपर क्यों रख रहा है आप लोगों को पता है ना, क्योंकि जैसे ही वो मिलेंगे वैसे ही उनका शरीर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीटनेस तो हर कोई चाहता है ना लाइफ में। आप लोग देखते होगे ना कुछ फिल्में, एक फिल्म का एक बहुत बड़ा डायलॉग है, बहुत फेमस डायलॉग है, जैसे अपने यहाँ है ना कि कितने आदमी थे, तो वो डायलॉग बड़ा फेमस है। या सलमान खान शाहरुख खान के डायलॉग फेमस है, वैसे ही जेरी मैग्वायर फिल्म है शायद, टॉम क्रूज की, उसमें डायलॉग है, यू कंप्लीट मी। तो वो डायलॉग काफी फेमस है। तो 704 का यही इश्यू है ना, कि यू कंप्लीट मी वाला सिस्टम है, तो इस वजह से फ्रेंडशिप की लिस्ट में सबसे ऊपर है। अब हम बात करते हैं 6 नंबर की। तो 7 जो है वो अंधभक्त है। ये अपने 6 शुक्राचार्य जो है उनको बिल्कुल ऐसे मानता है, जो कह देंगे जैसा कह देंगे वैसा करने को तैयार है, बस गुरु जी आप आदेश दो। तो ऐसे में क्या है, चूंकि खुद ही अंधभक्त है, तो वो उस लिस्ट में उनको जैसे ही वो कंप्लीटनेस में आएगा, इसके बाद उसको आदेश का पालन करना है, वो तुरंत आदेश का पालन करेगा, है ना। 7 और 9 वाला अगर, देखो यही मैं आपको बता रहा हूँ, 1 और 9 और 7 9 में क्या डिफरेंस है। ये बंदा अगर फौज में पहुंच गया, डिफेंस के कारकत्व में बात कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि निधि मैम ने मुझसे कहा था कि सर हमें एग्जाम्पल भी दिया करें, तो मैं आपको एग्जाम्पल्स भी देता चलता हूँ। और मैं आपको डेट ऑफ बर्थ से प्रैक्टिस भी कराऊंगा। सर कंप्लीट होगा तो राक्षस भी बने ऐसा जरूरी नहीं है, उसके दो एस्पेक्ट है। हाँ, राक्षस नहीं बन जाएगा, इंसान बन जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा, है ना। प्रवृत्तियों पे राक्षस बनता है और प्रवृत्तियों पे राक्षस नहीं बनता है। तो इंसान अगर, ऐसा बच्चा किसी धार्मिक परिवार में पैदा होगा तो उसके ऊपर केतु का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा ना, उसका तो चार पहले से दबा रहेगा। तो परिस्थितियां, देश काल और परिस्थिति, जिन्होंने भी सवाल पूछा था, सही सवाल था, किसने पूछा था, निधि सिंह ने, निधि जी ने पूछा था, हाँ। तो प्रवृत्तियों पे और अपनी हैबिट्स पे, और कौन सी रनिंग एनर्जी हमारी लाइफ में उस पे है। अब आपने सवाल सही पूछा, मान लो कंप्लीट हो रहा है, आप देख रहे हो, और उसी समय 7 और 4 का कंप्लीटनेस तो है, लेकिन महादशा 4 की चल रही है, तो 7 क्या करेगा, वो तो 4 के चंगुल में फंस गया ना, डबल एनर्जी राहु पे बैठी है। तो वो इंसान तो गड़बड़ करेगा करेगा। तो यही सारी चीजें तो हमें समझनी है कि किसकी एनर्जी किसके साथ बैठी है। चलिए, तो मैं आप लोगों से कह रहा था 7 9 की 1 9 की बात करते तो बड़े सिंपल सी है कि अगर कभी ऐसा हो, एक मिनट, हेलो। अच्छा, ठीक है। तो और कोई बोर हो तो भी बता देना, क्योंकि मैं फिर पेस चेंज कर लूंगा, ठीक है। देखो, अगर एंटरटेनमेंट के साथ नहीं मैं पढ़ा पा रहा हूँ तो मुझे फिर अपनी गियर तो चेंज करने पड़ेंगे, तो आपका पूरा अधिकार बनता है मुझे बता देना जैसा भी फील कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए, हाँ, तो मैं कह रहा था, अब ये जो 1979 का चक्कर क्या है, कैसे है, मान लीजिए दोनों डिफेंस में है, पर जब 7 9 जाएगा तो सोल्जर की तौर पे बहुत अच्छा काम करेगा, और 1 9 जाएगा तो क्या करेगा, मैं 7 की बात कर रहा हूँ, 1 की बात कर रहा हूँ, एक तरह से तो क्या करेगा, लीडरशिप रोल में जाएगा। दोनों ही फौज में पहुंच रहे हैं 9 की वजह से। तो ऐसे चीजों को हम लोग देखेंगे। कहना क्या चाहता हूँ, 7 बातों को फॉलो करने वाला है। ये वो नहीं है कि बोलेगा कि लीडर ने बोला ये 4 7 कर सकता है, ये वाला ऐसा बंदा, ये जो अभी राक्षसी प्रवृत्ति क्या होती है, अब मनमानी करता है। और 4 7 वाला क्या कहेगा, मिलिट्री में पहुंच गया, सोल्जर की रैंक में है ये, ठीक है, ब्रिगेडियर साहब ने कहा गोली नहीं चलानी है, और इसका दिमाग घूम गया तो पूरी पूरी मैगजीन खाली कर देगा। ब्रिगेडियर बोलेगा गोली नहीं चलानी है, और इसका दिमाग घूम गया तो पूरी की पूरी मैगजीन खाली, खत्म खेल। तो ऐसा रहता है 4 7। 7 कंप्लीट भी करता है, और अगर 4 प्रॉपर तरीके से नहीं है, 4 अगर ढंग का नहीं है, तो क्या करेगा, अपग्रेड करेगा। किस लिहाज से, कि अगर 4 गलत रास्ते पे जा रहा है तो 7 उसको गलत रास्ते पे फॉलो करता ले जाएगा, 4 सही रास्ते पे जा रहा है तो उसको सही रास्ते पे ले जाएगा। इतनी सीधी सी बात है ना। कभी लोग कहते हैं ना 4 7 कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी नहीं। बहुत हद तक ध्यान दीजिए, बहुत हद तक 4 की एनर्जी पे ये डिपेंड करता है कि 4 किस रास्ते पे चल रहा है।
ठीक है। चलिए, तो 7 4 7 6 का आपको समझ में आ गया। 5 के साथ तो मित्रता है ही है। 5 7 को नहीं मानता फ्रेंड। 5 7 को न्यूट्रल लगता है, लेकिन 7 5 को फ्रेंड मानता है, क्योंकि राजकुमार का साथ सभी को चाहिए। आप देख लो ऊपर से नीचे तक। रीजन, पहली बात तो अगर इंसान के स्तर पे समझा जाए तो नंबर 5 वाला खुश रहना पसंद करता है, नंबर 5 वाला खेलना कूदना पसंद करता है, नंबर 5 वाला मस्ती में रहता है। नंबर 5 वाले की ऑरा रहती है ऐसी कि वो अपने आसपास के लोगों को भी खुश कर देता है। सक्सेस का नंबर के तौर पे देखा जाता है ना। 7 डिसअपॉइंटमेंट का कारक है, तो 5 7 से बोलता है मेरे घर नहीं आना। पर 7 के घर अगर 5 पहुंच पहुंच गया तो दौड़ के कुंडी का दरवाजा खोलेगा और बोलेगा आओ बैठो। समझ में आया आपको? चलिए, 1 और राजकुमार वाली बात भी की, वन डे ही विल बिकम द किंग। 1 की बात करते तो 1 से क्या होगा कि 7 चूंकि एम्प्लॉय है तो उसको काम चाहिए, इज वर्किंग एम्प्लॉय तो उसको काम चाहिए चाहिए। और 3 3 को वो मानता है गुरु, जैसे 6 को अपना गुरु मानता है वैसे 3 को मानता है, पर प्रायोरिटी के लिस्ट में 6 ऊपर है, 3 नीचे है। ठीक है। तो यहां से ये समझ में आ जाता है। और 7 को 3 का साथ कई जगहों पे चाहिए, जहां जहां भी, क्योंकि 7 को रिसर्च चाहिए। रिसर्च आपकी तभी होती है जब आपके पास ये हो नॉलेज। कोई भी रिसर्च बिना नॉलेज की पूरी नहीं होती। तो 7 को तो 3 का साथ चाहिए चाहिए हरा। जब भी 7 किसी चीज में डीप जाने की कोशिश करेगा, बाल की खाल निकालने की कोशिश करेगा, तो उसको 3 का साथ चाहिए। नॉलेज के बिना आप किसी चीज के बारे में खाल नहीं निकाल सकते। आप किसी चीज का खंडन नहीं कर सकते, आप किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, अनलेस अंटिल यू हैव एब्सोल्यूट नॉलेज। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। 5 की तरह 7 का भी जल्दी जल्दी कोई एनिमी नहीं देखा जाता है। तो ये सिंपल सी बात हो गई। अब हम बात करते हैं 8 9 2 की। तो इनको न्यूट्रल में क्यों रखा है? क्योंकि 7 चाहता तो है कि इनके साथ हमारी बात बन जाए, पर बात बन नहीं पाती। ये खुद ही अपने स्ट्रगल में फंसे हुए हैं, और ये भी अपने स्ट्रगल में फंसा हुआ, क्योंकि ये गिर के उठने गिर के उठने गिर के उठने वाला प्राणी है। 7 अपनी लाइफ में बहुत बार धोखे खाता है। 7 का यूज कर लिया जाता है। 7 को लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। इसलिए 7 को हमेशा सचेत रहना चाहिए। 7 की टेंडेंसी है कि वो लोगों से बात करना चाहता है, लोगों से मिलना चाहता है, पार्टी में जाना चाहता है। पर 7 को ये समझना चाहिए कि क्योंकि सर तो है नहीं तो दिमाग है नहीं, एक तरह से देखा जाए, मतलब मेटाफोरिकल लेवल पे समझ लीजिए, है ना। ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ जिसके पास दिमाग ना हो। लेकिन आप देखोगे तो उतना तेजी से दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि ब्रेन का वो स्तर नहीं होता 7 वाले के पास। मासूम है एक तरह से। तो उसका यूटिलाइज हो जाता है, लोग उसको यूज कर लेते हैं। तो 7 को यही सलाह दी जाती है कि मित्र कम रखिए और अच्छे मित्र रखिए। तो 8 के साथ क्यों नहीं? क्योंकि खुद वो डिसअपॉइंटमेंट का कारण है कि उसकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। और 8 आ जाएगा तो 7 की लाइफ हेल बन जाएगी। ठीक है। 7 और 8 का मतलब है कि परिश्रम करो और करते रहो, और रिजल्ट कब मिलेगा उसका कोई भरोसा नहीं। हाँ, अगर 7 ने अच्छी फील्ड चुन ली है, रिसर्च की फील्ड चुन ली है, अकुल्ट की फील्ड चुन ली है, एजुकेशन की फील्ड चुन ली है, और मेहनत कर दी है, तो वो टॉप पे पहुंच जाएगा। क्योंकि 7 का सिंगल एजेंडा है कि सक्सेस तभी मिलेगी जब आपकी स्किल्स दूसरों से अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। ठीक है। तो 8 का ये हो गया। अब हम बात करते हैं 9 की। तो 7 और 9 का भी नहीं बनता। 7 और 9 का क्यों नहीं बनता? क्योंकि एक तरफ 7 है और दूसरी तरफ 9 है। 7 को चीजें धीरे धीरे ही मिलती हैं, 9 को भी एक तरह से देखा जाए तो चीजें ऑप्टिमम लेवल पे चाहिए होती है। ठीक है। तो 7 और 9 का रिलेशन बन नहीं पाता है। ये एंगर को बिल्कुल पसंद नहीं करता, शांति स्वभाव में रहना चाहता है, और ये एंगर को पालता पोसता है। तो जहां पर ये दोनों जो प्रवृत्तियां हैं अलग अलग है, तो इस वजह से भी इनका नहीं रहता है 7 और 9 का। पर एक जगह पे 7 और 9 बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है। 7 और 9 एक जगह पे स्पोर्ट्स की फील्ड हो गई, जहां दौड़ भाग है, रनिंग है, बहुत जो पसीना निकल रहा है, ठीक है ना, वहां पर 7 और 9 बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है। तो इस वजह से भी है, क्योंकि 7 की बहुत सारी एनर्जीज है जो वर्किंग फील्ड की है ना, वो 9 जैसी है। तो वो कहता है कि जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास भी, तो आई डोंट वांट यू। तो ये भी एक रीजन रहता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं 2 के साथ। तो 7 को भी सपोर्ट की जरूरत है और 2 की भी सपोर्ट की जरूरत है। तो 7 कहता है फिर मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड लिस्ट में क्या ही लाऊं। ठीक है। मुझे सपोर्ट तुम दे नहीं सकते, और तुमको अपनी लाइफ में लाऊंगा तो मुझे उल्टा सपोर्ट देना पड़ेगा, तो क्या है, रहने दो। जब कभी भी जरूरत होगी आपकी, आई विल टॉक टू यू। तो इस तरह से 8 9 2 को क्या करता है 7 न्यूट्रल रखता है। 7 किसी को जल्दी जल्दी एनिमी नहीं बनाता है, क्योंकि 7 भी थोड़ा सा मॉडेस्ट प्लेनेट है ना। चलिए, तो 7 वालों को क्या कोशिश करनी चाहिए कि इनका यूटिलाइजेशन कोई ना कर सके, कोशिश करके इनको लोग यूज ना कर सके। ठीक है। यहां तक सभी को आ गया। अब आगे बढ़े। चलिए, अब हम बात करते हैं 8 की। तो 8 का क्या है? सैटर्न सैटर्न शनि। तो शनि महाराज अपने आप में खतरनाक है। ठीक है। शनि का क्या सिस्टम है कि शनि
चूंकि शनि का सिस्टम थोड़ा गड़बड़ है। पहले फ्रेंडशिप लेवल पे समझते हैं। मेरे पास आज आज एक ग्रिड आई थी। हाँ, एक सेकंड, क्या था? हाँ, 8 और 3 का था कुछ। 8 और 3, हाँ, ये था। बच्चा मेहनत नहीं कर रहा, पिताजी चाहते हैं बहुत ऊंचाई पे चला जाए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। देखो, 8 की सारी कहानी केवल मेहनत पे डिपेंड करती है ना। अब अगर ये बच्चा मेहनत कर ले, क्योंकि ये निधि मैम ने कहा, तो मुझे याद है, जब भी मेरे पास ऐसा कुछ आता रहेगा तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर ये तीन, मतलब क्या है, देखो यहाँ पैसे का तो है नहीं, पैसे पैसा आ सकता है, मेहनत से ही पैसा आएगा, और 8 ही पैसा दिलाएगा। 8 नंबर ही पैसा दिलाएगा। पैसा बचाने में भी माहिर होता है 8 नंबर। 8 और 3 का रिलेशन की बात ऐसी बड़ी सिंपल सी है कि जब 8 मेहनत करेगा तभी वो 3 के लेवल को पहुंच पाएगा, यानी वो अच्छा गुरु बन पाएगा। इसके टीचिंग फील्ड में जाने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। एजुकेशन फील्ड में अच्छा करने की संभावनाएं है। ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो 8 के बारे में क्या है, मेहनत मेहनत और मेहनत। अगर दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है 8 के बारे में, एक तो मैंने आपको ट्रेड बता दिया, मेहनत मेहनत और मेहनत, है ना। बोलते हैं ना कि फिल्म इंडस्ट्री में कि एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। फिल्मों में क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, है ना। वैसे ही यहाँ पे क्या चाहिए होता है, मेहनत और मेहनत और बिल्कुल। मेहनत। अच्छा, दूसरा क्या चक्कर बैठ रहा है, एक सेकंड, एनोटेशन आप लोगों से गलती से वो हो जाता है। एनोटेशन में बंद कर देता हूँ, और इसको मैं एनोटेट को डिलीट कर देता हूँ। ये अब ठीक है। चलिए, तो सैटर्न की सारी कहानी इसी पे कि मेहनत मेहनत मेहनत, और दूसरी चीजें क्या लेके आए हैं, डिसिप्लिन। कहां से, अपने फादर से। तो बिना डिसिप्लिन और हार्डवर्क के शनि कुछ नहीं देता। और शनि का दिया जो सबसे बड़ी ब्यूटी है, तो जिसको मैं खुद एडमायर करता हूं, कि द बिगेस्ट ब्यूटी इज दैट शनि का दिया कोई नहीं ले सकता, भगवान भी नहीं ले सकते, ये गारंटीड है। ये गारंटीड है, शनि ने मेहनत करके जो जो अर्जित किया है। ठीक है। यहां तक कि अब तो मैं लोगों को देख के समझ जाता हूँ, लोगों को घरों को देख के समझ जाता हूँ इनके घर में कौन सी एनर्जी प्रेवलेंट है ना। इनके घर में कौन सी एनर्जी प्रेवलेंट है। मैं अपने पिताजी की मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, लेकिन मेरे पिताजी के नाम पे भवन है तो मैं समझ जाता हूँ। और पहले वो जिस घर में पैदा हुए थे जमींदारों का घर था, और इसके बाद जो डेटेरिएट होना शुरू हुआ, लोग शहरों को मूव करना शुरू हुए, गाँव में हालात उतने अच्छे नहीं रहे, या फिर जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, जमीनें फिर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई। तो वो एक पूरा था, तो 1/8 ऐसा मुझे लगता है, वो 1/8 से रूल होते हैं। तो कहने की बात है, लेकिन अगर 8 नंबर वाला मेहनत नहीं करेगा तो वो लाइफ में नहीं कुछ कर पाएगा, डिटोरेट होता चला जाएगा, खत्म होता चला जाएगा। ठीक है। तो शनि का सारा खेल क्या है, मेहनत मेहनत और मेहनत और डिसिप्लिन, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर कोई भी है शनि से रूल बंदा किसी कंसल्टेशन लेने बैठते हैं, तो सबसे पहले आप उसको यही समझाओगे, डिसिप्लिन, रूटीन और हार्डवर्क। बस ये 3 मूल मंत्र है। अब आते हैं 5 के साथ। 8 को भी वही पता है कि 5 क्या है। 5 ने नहीं रखा मुझे, 5 ने नहीं रखा 8 को फ्रेंडशिप में, कहा मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रगल नहीं चाहिए, मुझे डिले नहीं चाहिए, डिस्टर्बेंसेस नहीं चाहिए, मैं मस्ती वाला पर्सन हूँ, मस्त रहूंगा। लेकिन 8 ने कहा है कि उसको चाहिए 5 की पावर। 5 की पावर उसको सबसे पहले चाहिए, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि वो खुद इतना मेच्योर्ड है, एजाइल है, ओल्ड है। सनी एक बूढ़ा पर्सन है देखा जाए तो, है ना, अगर इसको समझे तो। और उसको चाहिए 12-13 साल वाले बच्चे की एनर्जी, क्योंकि अगर वो आ जाएगी तो इसलिए 8-5 या 5-8 वाले लाइफ में फिर भी बेहतर कर ले जाते हैं, जैसे 7-5 वाले बेहतर कर ले जाते हैं। मैंने बोला ना 5-7 वाले, तो 8-5 ये लोग भी बेहतर, 8-5 बहुत अच्छा कर लेता लाइफ में। ये 8-5 वालों की एक बात बताता हूँ, मुझे बताइएगा नोटिस करके, जो मैंने देखा है कि ये लोग मेच्योर होते हैं, तो ये लोग ह्यूमर क्या करेंगे, 2 लाइनें बोल के चुपचाप हो जाएंगे, स्टोइक पर्सनैलिटी, और बाकी जितनी सभा होगी वो हंसती रहेगी। मतलब ये कुछ ऐसा जोक मार देंगे, इसके बाद खुद चुपचाप हो जाएंगे और बाकी लोग हंसते रहेंगे। तो ये 8 और 5 की क्वालिटी होती है। तो 5 क्या है, राजकुमार एक दिन राजा बनेगा, तो वो बेनिफिट मिलेगा कि कोर्ट है तो सत्ता बनी रहेगी। दूसरा, 8 कहता है कि मुझे 5 की एनर्जी चाहिए, ताकि मैं जिंदगी में और भी बेहतर कर सकूं। जिसकी भी लाइफ में 5 की एनर्जी आती है, वो क्या होता है, हेल्थ की स्टेबिलिटी भी आती है, हेल्थ के लेवल पे स्टेबिलिटी आती है, और भी बहुत सारी चीजें आती है, करियर ग्रोथ एंड करियर डेवलपमेंट भी 5 अच्छा लेके आता है ना। अगर ग्रीन कलर का अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, अगर किसी ग्रिड में प्रेजेंट नहीं है, और वैदिक न्यूमरोलॉजी से और लोशु से दोनों से समझाया जाए इस चीज को कि 5 की एनर्जी इसको चाहिए, तो क्या होता है, वहां पे करियर ग्रोथ और करियर डेवलपमेंट में मिलता है। 8 और 6 का रिलेशन अच्छा है ना। 8 और 6 का रिलेशन अच्छा है, 8 को 6 चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं 3 की, तो 8 को 3 का साथ भी चाहिए, क्योंकि जब तक गुरु का नॉलेज नहीं होगा, दोनों गुरुओं की नॉलेज से ही क्या होगा, 8 के स्ट्रगल कम हो गए। 8 के पास अगर ज्ञान आ गया
तो क्या होगा, उसको अपने रास्ते सही दिखने पड़ेंगे, तो जो जो बार बार ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उसकी लाइफ में, वो आना बंद हो जाएंगे। तो उसको दोनों गुरुओं की पावर चाहिए। बात करते हैं फोर की। तो फोर और सेवन के साथ, ये फोर तो गलत लिखा है यहाँ पे, इसको रहने दीजिए, ये फोर नहीं है। फोर और एट का रिलेशन वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। सेवन के साथ एट का वही है कि एट चाहता है कि मैं हार्ड वर्किंग हूं, तो मुझे अगर हार्ड वर्किंग पर्सन का साथ मिलेगा तो मैं बहुत अच्छा कर ले जाऊंगा। इसी वजह से सेवन एट या एट सेवन किसी भी हार्ड वर्किंग फील्ड में चले जाएं ये लोग तहलका मचा देंगे, स्पोर्ट्स वगैरह में चले जाए। डिफेंस में जाने के चांसेस इनके होते हैं, ऐसा नहीं कि एट एट वाला पर्सन तो डिफेंस में नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। एट वाला, जैसे नाइन तो डिफेंस का कारकत्व ही मंगल लेके बैठा है, पर एट वाला पर्सन भी जा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो एट का सेवन का तो सामंजस्य वही है कि ये भी मेहनती है और ये भी मेहनती है, तो मेहनत से ये लोग कुछ भी हासिल कर लेते हैं। और एट और फोर का एक सीधा मोटो होता है, ध्यान दीजिए। एट और फोर का पर्सन हमेशा ये सोचेगा, मतलब एट कहीं ड्राइवर कंडक्टर में आया या फोर कहीं ड्राइवर कंडक्टर में आया, दोनों का मोटो एक होता है, मेहनत के दम पे मैं कुछ भी हासिल कर लूंगा। ये इनका सोचने का दायरा हो कि मेहनत के दम पे मैं कुछ भी हासिल कर लूंगा। अब हम बात करते हैं एट और फोर के रिलेशन की। तो मैंने आपको बताया कि अगर ये एक साथ आ जाते हैं परमानेंट रिलेशनशिप में, फिक्स्ड रिलेशनशिप में, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। मतलब अगर अलग अलग रिलेशनशिप में आते हैं तो ये अच्छा करेंगे, ठीक है। एट का फोर के साथ और एट का एट के साथ रिलेशनशिप में अलग अलग है, ठीक है। फ्रेंड्स के तौर पे है, कोलीग और बॉस के तौर पे भी है तो भी अच्छा रहेगा, पर अलग अलग होना चाहिए। जिस दिन एक कंपनी के बॉस ने, कंपनी में एक बॉस है किसी भी पोजीशन पे और एम्प्लॉय ने सोचा हमारी आपकी बहुत बनती है, प्रोडक्ट का नॉलेज मुझे है, ये काम हम लोग कर ही लेते हैं, चलो एक नई कंपनी फॉर्म करके स्टार्टअप करते हैं, कर लो स्टार्टअप। जैसे दोनों साथ में काम करना शुरू करेंगे, वहीं से प्रॉब्लम आनी शुरू। तो वो जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था वही बात है। और वन टू फोर एट का जो एम्प्लॉय का रिलेशन कहाँ, और सॉरी एट का रिलेशन जो फोर और एट के साथ कहाँ से गड़बड़ होगा, अगर ये परमानेंट रिलेशनशिप में आ गया। अलग अलग रहेंगे तो बहुत अच्छे तरह से काम करेंगे, अलग अलग रहेंगे, लेकिन किसी भी फिक्स्ड रिलेशनशिप में आते हैं तो वो प्रॉब्लम वहां से आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं कि इनके जो कट्टर दुश्मन कौन है, जानी दुश्मन कौन है, तो वो है वन और टू। तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वन का एट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, चूंकि राजा के साथ रिलेशन नहीं है तो रानी भी नहीं मानती, और टू और एट से विषयोग भी बनता है, इस वजह से भी हम टू और एट ये आपस में जब भी आएंगे तो हेल्थ, परमानेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, तो इस वजह से भी अच्छा नहीं माना जाता। और इसके अलावा क्या है कि दो नंबर को हम लोग किसकी तरह से यूज करते हैं, वाटर की तरह से, एट नंबर आयन की तरह से, तो रस्ट क्रिएट करता है, यानी कि कुछ भी जो चीजें होंगी वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू होगी, तो ये रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए एट का रिलेशनशिप वन और टू के साथ हार्ड कोर एनवी वाला है, यानी कि बहुत ही खराब है। ये चीज ध्यान रखें आप लोग। चलिए, अब हम बात करते हैं कि रिलेशनशिप विद नाइन। एट और नाइन की एनर्जी तकरीबन सेम ही है, जो एट की एनर्जी है वैसे ही नाइन की एनर्जी है, ये भी हार्ड वर्किंग है, ये भी हार्ड वर्किंग है, एक्शन ओरिएंटेड ये भी है, और अगर ये पॉजिटिवली बैठा है तो एक्शन ओरिएंटेड ये भी है, तो इन दोनों की बनती नहीं है। एट और नाइन के रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, इसीलिए किसी भी एक डीओबी में अगर ड्राइवर कंडक्टर एट नाइन या नाइन एट बन जाता है तो रिलेशनशिप इश्यूज गारंटीड है, चाहे घर में माँ से ना बने, भाई से ना बने, या बाहर दोस्तों से ना बने, ये चीजें होना बिल्कुल अवश्यंभावी हो जाती है, यानी कि इनएविटेबल हो जाती है, होके ही रहेंगी, हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से एट और नाइन की जो एनर्जी है वो एक दूसरे को मैचअप नहीं कर पाती है ना। ईगो और एटीट्यूड का जो लेवल है इनमें रहता है, मतलब उतना ज्यादा तो नहीं रहता, थोड़ा समझदार रहता है एट, लेकिन अगर अपने पे आ जाए तो ये दोनों क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एटीट्यूड शो करते हैं। इस वजह से इन दोनों के आपस में रिलेशन मीठे बिल्कुल नहीं है, खट्टे हैं, और एक साथ आ गए तो रिलेशनशिप के इश्यूज लेके आएंगे। जरूरी नहीं कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो। अच्छा, एट और नाइन के साथ एक और दिक्कत है, ये लोग जब एंगर मोड में आते हैं ना तो क्या करते हैं, इनके हाथ उठ जाते हैं, मुंह भी चल जाता है, हाथ भी उड़ जाते हैं, तो इस वजह से कई ऐसी नेगेटिव फोर्सेस हैं जो एक दूसरे को इनको दूर रखती है। तो ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें एनिमी की श्रेणी में नहीं डाला, मेरे पास पहले से एनिमी है, लेकिन मुझे जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा, ठीक है। सैटर्न कहता है कि अगर राज्य में व्यवस्था बिगड़ी और राजा रानी ने भ्रष्टाचार किया तो सेनापति मैं आपको क्या करूंगा, याद करूंगा, सेनापति मैं आपको याद करूंगा, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं कोर्ट में आपको बुलाऊं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जितने भी हमारे कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, एनिमी का, एनिमी कह रहा हूँ, आर्मी का जो कोर्ट है वो अलग ही होता है, सिविल कोर्ट्स अलग ही है हमारे, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि जो जो मार्शल्स हैं या जो भी हमारे देश के बड़े बड़े जो प्रतिनिधि हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स वगैरह में,
उनके जो कोर्ट्स हैं वो अलग ही हैं। वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट में जाके इस तरह से सामने से कुछ नहीं करते हैं, अनलेस अनटिल कोई बहुत बड़ा मैटर ना हो गया, जहाँ सिविल भी इन्वॉल्व हो और जो मिलिट्री के करप्शन इन्वॉल्व हो साथ में, तो बात अलग है। अदरवाइज पहले सबसे पहले प्रोसेस होगा कहाँ पे, आर्मी के कोर्ट्स में। तो इस वजह से ये दोनों क्या है, एनर्जीज अलग अलग रहती हैं। जब जरूरत होगी तब मैं आपसे बात कर लूंगा। तो इस स्तर पे भी हम इसको देखते हैं। बाकी वन और टू से ही उनकी दुश्मनी है उतनी ज्यादा, बाकी किसी से है नहीं। अब बात करते हैं मंगल की। तो मंगल क्या है, मंगल मार्स है, अनलिमिटेड एनर्जी है, 108 से इसको इसको देखते हैं। अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स है, नंबर 9। अनलिमिटेड है और अनप्रिडिक्टेबल भी है। अनलिमिटेड भी है और अनप्रिडिक्टेबल भी है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 9 नंबर का टोटल मोबाइल में लेना या 9 नंबर पे नाम ले जाना, वो आपको आगे ले जाएगा पीछे ले जाएगा कोई बता नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि आग है, किधर ये किधर फैल जाए किसी को भी नहीं पता। आप जिस तरफ ले जाना चाहते हो जरूरी नहीं उसी तरफ फैले, किसी भी तरफ फैल सकती है। इस वजह से क्या है, आग है तो अनप्रिडिक्टेबल है, किसी भी तरफ फैल सकती है। पानी नहीं है कि आपने रास्ता दे दिया तो उस बहाव को फॉलो करेगा कि भाई इधर का रास्ता मिला है। आग है, किसी भी तरफ फैल सकती, अनप्रिडिक्टेबल है, अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स होता है। सबसे पहले बात करते हैं राजा के साथ, क्योंकि राज्य की इंटरनल आउटर सिक्योरिटी इन्हीं के हाथ में, सबसे ज्यादा इनकी राजा के साथ बनती है, जैसे राजा की नौ के साथ। अब बात करते हैं, अभी मेरे पास एक कंसल्टेशन आया था, उसमें एक मैम थी जो उनके हस्बैंड थे, वो काफी अच्छा प्रॉपर्टी का काम करते थे, और उनकी जो मैडम थी वो भी अच्छा काम करती थी। जब डीप में एनालिसिस किया तो पता चला कि जो सर का काम है वो सर के ग्रिड ग्रिड की वजह से नहीं है, मैम की ग्रिड की वजह से, क्योंकि मैम के पास 9 और 1 की पावर थी। चलिए, तो हाँ मंगल की बात करते हैं। तो मंगल का सबसे अच्छा रिलेशन किसके साथ रहेगा, 1 के साथ रहेगा। फिर मंगल का सबसे अच्छा रिलेशन किसके साथ रहेगा, 5 के साथ रहेगा। क्यों, क्योंकि उसे पता है ये राजकुमार है, किसी ना किसी दिन ये राजा बनेगा। और वैसे भी 5 की एनर्जी सभी को चाहिए, क्योंकि जब भी 9 का एंगर, एग्रेशन, एटीट्यूड और ईगो जो है ना, उसको कम कौन कर सकता है, 5 ही कम कर सकता है। ये रिलैक्सेशन होता है ना, गर्मी में हवा का झोंका मिलता है ना, ठंडी हवा का झोंका, सुकून। वैसे 5 की एनर्जी सबको क्यों चाहिए, क्योंकि लाइफ में लोग इतना एनग्रॉस हो जाते हैं, और 5 की ही पावर है जो उनको थोड़ा सा लाइफ में कैसे क्या बोले, थोड़ा रिलैक्स देती है। 5 की एनर्जी कि ठीक है, अंत एक दिन सबको मर ही जाना है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, जो चीजें हैं कर ली जाएंगी, अभी थोड़ा रिलैक्स करो। तो उससे क्या होता है ना, हम लोग बर्नआउट नहीं होते हैं, हम लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, चीजें करते रहते हैं। तो 5 की एनर्जी सभी को चाहिए। देख लो आप जितने भी प्लैनेट बैठे हैं, सभी को 5 की एनर्जी चाहिए। तो 5 के साथ उसका रिलेशन इस स्तर पे भी है, राजकुमार है, जैसे वो राजा को चाहता है वैसे राजकुमार को भी वो चाहता है। 3, गुरु का ज्ञान सभी को चाहिए, है ना, गुरु का ज्ञान सभी को चाहिए, क्योंकि गुरु के ज्ञान से ही क्या होगा, ये डिसाइड होता है कि आगे क्या पॉलिसीज फॉर्मुलेट होनी है। गुरु नहीं कहता सेनापति से कि मैं आपको फ्रेंड मानता हूं, पर फ्रेंड जो 9 नंबर है वो गुरु को अपना फ्रेंड मानते हैं। तो 3 और 9 में क्या होता है, कभी कभी 9 और 3 में, 3 9 में वैसे तो बहुत अच्छा है, 9 3 3 9, लेकिन ये लोग इतनी मेहनत करते हैं ना, रिजल्ट आउटपुट उतना नहीं निकलता। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो 3 9 अगर है तो 1 की एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं। जब मैं वैदिक ग्रेड आपको पढ़ाऊंगा, किसी का 3 9 बन रहा है, 9 3 बन रहा है, तो उनकी ग्रिड में अगर 1 मिसिंग है तो 1 की एनर्जी को एक्टिवेट करना पड़ता है। ये सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे अपनी लाइफ में हम बेहतर आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां से समझ में आ गया कि भाई ये सारी चीजें हैं। सेनापति को अगर ज्ञान रहेगा तो वो आर्मी अपनी संचालित कर पाएगा, और साथ ही साथ जो उसके दुश्मन है उनको भी नेस्ता नाबूद कर पाएगा। केवल वीरता ही परिचय नहीं होती हर चीज की। मेरा सेनापति, उसको स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करना आना चाहिए, दुश्मन की रणनीतियों को पता आना चाहिए, वो तभी होगा जब उसके पास ज्ञान होगा। तो 3 नंबर की जरूरत है 9 को। ठीक है, अब 3 को 9 की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि 3 एक सात्विक प्लैनेट है, उसे घर और घर से बाहर कितना मतलब है, उसे कोई बॉर्डर पे जाके लड़ना नहीं है। तो ये इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। 4 और 2 की एनर्जी में बताया ना कि 9 के पास क्या है, 9 की 4 से क्यों नहीं बनती। 4 को लाइफ में क्या चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, और 9 को भी बहुत जल्दी चाहिए, ये एक्शन ओरिएंटेड है। तो इस वजह से दोनों क्या होता है ना, बहुत तेजी से जब गाड़ी चलाते हैं तो क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो 4 और 9 दोनों को बड़ी जल्दी है। तो 4 और 9 एक साथ नहीं है, एक साथ मतलब मैचअप नहीं कर पाते। दूसरा, इनकी जब एनर्जी साथ में मिलती है तो क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, फायर इंसिडेंट्स होते हैं, और साथ ही साथ बंधन युग जैसी चीजें भी बनती है। तो 9 और 4 का वैसे भी साथ नहीं रहता है। ठीक है, मतलब 4 9 को ऐसा है कि जैसे
4 नंबर है और गाड़ी चला रहा है, और 9 नंबर बहुत ज्यादा एंगर और एग्रेशन वाला है, तो यहाँ पर एक्सीडेंट के होते ही हैं। ब्रेन को ये संतुलित कर नहीं पाते हैं और फास्ट स्पीड में चलना चाहते हैं, तो इनके एक्सीडेंट्स होते हैं। तो 9449 को हमेशा क्या बोला जाता है कि आप जब भी गाड़ी चलाएंगे, अगर किसी के ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 4 है, ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 9 है, तो वहां एडवाइस उनको क्या करते हैं, जैसे ही ग्रिड में देखो सबसे पहले एडवाइस दो कि हमेशा गाड़ी धीरे चलाए, अदरवाइज आपके साथ गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 902 का मैंने रिलेशन पहले भी आपको बता दिया, ठीक है, कि 902 का सेनापति और रानी का रिलेशन है, कि भाई आपकी वजह से मेरा हस्बैंड मुझे उतनी तवज्जो नहीं देता। और दूसरा हमारा फायर का और वाटर का। 904 का राज दरबार के हिसाब से अगर रिलेशन देखेंगे तो क्या है, कि मैं गुंडों बदमाशों को, मैं खुद सेनापति हूं, मैं चाहता हूं कि लीगल चीजें हों सब कुछ। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है कि 9 जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन से चलता है, समाज के बनाए हुए नियम और कानूनों से चलने वाला है। और 4 नंबर समाज के नियम कानून को तोड़ के चलने वाला है। सट्टा, लॉटरी, दलाली, जितने भी गलत काम होते हैं, एडिक्शंस, है ना, जितने भी गलत काम होते हैं वो 4 की वाइब्रेशन में ही होते हैं। जिसके पास 4 की वाइब्रेशन ज्यादा होगी, क्रिमिनल्स ज्यादातर आपको 4 या 8 की खराब वाइब्रेशन वाले मिलेंगे, है ना। तो ये चीजें हो गई, इस स्तर पे भी हम इन चीजों को समझ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं 9 की। 9 के साथ एक तो वैसे भी फायर, उसको और भी फायर नहीं चाहिए, फायर को और फायर नहीं चाहिए। तो इस वजह से क्या है, रिलेशनशिप में कहाँ रखा गया, न्यूट्रल में रखा गया। 9 जैसे 8 को न्यूट्रल में रखता है, वैसे ही इन दोनों को न्यूट्रल में रखा गया है। और 7 के साथ 9 का रिलेशन ये है कि मैं खुद इतना एक्शन ओरिएंटेड हूँ, फास्ट हूँ, सारी चीजों को करने में माहिर हूँ, मुझे आप जैसा पर्सन नहीं चाहिए, मैं खुद में सफिशिएंट हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो इस तरह से हम 9 8 7 का जो रिलेशन है 9 के साथ, उसको इस तरह से देखते हैं, न्यूट्रल रिलेशनशिप, है ना। क्योंकि इनकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। कैसे, एक फील्ड है, और फील्ड में क्रिकेट फील्ड हो गई या कोई फुटबॉल फील्ड हो गई, कभी कभी आपको बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो 9 8 8 9 से जो लोग रूल होते हैं वो बहुत अच्छे फुटबॉलर, क्रिकेटर बन सकते हैं, जहां भी बहुत ज्यादा मेहनत इन्वॉल्वमेंट है वो बन सकते हैं। तो इस वजह से 9 8 9 7 और 9 9 ये सारी एनर्जीज ऐसी हैं जो बहुत मेहनत कर सकती है, रात दिन मेहनत कर सकती है, ठीक है। तो इनको न्यूट्रल में इस तरह से रखा गया है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ आज का नंबर कंपैटिबिलिटी चार्ट। इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे वीडियो से निकाल लीजिए, इसको एक बार मगअप करिएगा, है ना। मगअप क्या करना है, बेसिकली इसकी अंडरस्टैंडिंग बैठाइएगा। चीजें तो इतनी जल्दी याद नहीं होगी, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आप इतना देख सकते हो कि किसके साथ क्या रिलेशन बन रहा है। तो उससे होगा आपको ड्राइवर कंडक्टर जब मैं पढ़ाऊंगा, तो वहां से आपको चीजें समझने में आसानी होगी। और वहां से क्या करेंगे आप, प्रिडिक्शंस भी थोड़े थोड़े आपको आने लगेगी कि अगर 9 9 के साथ बन रहा है, 9 8 के साथ बन रहा है, तो पर्सन की पर्सनैलिटी क्या होगी, वो किस चीज के लिए बना है, वो क्या करना चाहता है, उसकी मानसिकता क्या है, सोच क्या है ना। वहां से सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए, यहाँ पर किसी कोई क्वेश्चन, जहां पर किसी का कोई क्वेश्चन, आप लोग में से सो तो नहीं गया कोई? अच्छा, चल रहे हैं। नीलम जी भी आई हैं, सभी लोग, कल्पना मैम नहीं आई आज, हाँ सर बिजी होंगे। अच्छा, चेरी जी, हाँ बताइए चेरी जी, आप अनम्यूट कर ले खुद को, राधे बताइए। राधे। राधे राधे मैम। सर जो आपने टू का बताया था ना, मतलब क्रोनिक हेल्थ वाला विष योग भी हाँ बनता है। हाँ सर वो ये जानना था, मोबाइल नंबर्स में भी ये मतलब वर्क करेगा वो नंबर? हाँ, लास्ट के 6 डिजिट में। लास्ट ट्वेंटी सिक्स, एट हाँ जी। हाँ, 28 82 48 84 और 45 एंड 54, ये बहुत खतरनाक है। ओके सर। हाँ, हेल्थ ये कैंसर तक लेके आ जाते हैं। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। बहुत हाँ, इस पे भी बहुत रिसर्च की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करेंगे, आप लोग अपनी कॉपी निकाल लें। अब मैं अपनी नोटबुक से थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, और अब हम एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि बर्थ चार्ट फिल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोशू ग्रिड को फिल करना सीखते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी को क्वेश्चन है क्या, क्लियर हो गया सबसे? कैंसर किसे बता रहे हैं, 48 84 मैम, 28 82 और 45 54, है ना। इनसे कैंसर होने के चांसेस भी रहते हैं। आपको ये डिजिट किसी भी कैंसर पेशेंट्स के लास्ट के 6 डिजिट में आसानी से मिल जाएंगे, है ना। पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है। अब ऐसे 100 50% चांसेस रहते हैं। अगर आप 100 पेशेंट्स पे एक लिस्ट, टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है मान लीजिए, वहां जाएंगे, वहां से आप काम करना शुरू करो, 100 लोगों के अगर लेंगे, है ना, तो आपको 50 लोगों में ये नंबर मिलेंगे मिलेंगे। ऐसा कई बार देखा गया है। थैंक यू, अच्छा ले लीजिए, थैंक यू। चलिए,
तो ये है अपने अपने स्तर पे। जैसे एक सरपंच की लिस्ट थी हरियाणा में, उस पर काफी काम हुआ था। न्यूरोलॉजिस्ट थे उन्होंने, दो दो न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने काफी काम किया था। तो उन्होंने बताया था कि कैसे जो प्रधान लोग होते हैं, सरपंच लोग होते हैं, उनके मोबाइल के लास्ट में कौन कौन से डिजिट्स मिलते हैं। तो वो भी एक चीज है। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बनाना सीखते हैं हम लोग। डेट ऑफ बर्थ में क्या है, किसी आपने अब बताइए हरपाल जी, क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे थे क्या सर? नो सर, नो, कंटिन्यू प्लीज। अच्छा अच्छा, नथिंग नथिंग, ठीक है। हाँ, तो आप लोग डेट ऑफ बर्थ निकालिए। और अब हम ड्राइवर कंडक्टर यहाँ से निकालना सीखेंगे, ठीक है। मिसिंग नंबर, लकी नंबर, लकी नंबर, चलो ये तो अलग चीज है, पहले हम देख लेते हैं। डीओबी, कोई भी डीओबी अपनी डाले, उस पर काम करते हैं कि मैं ही अपनी डाल देता हूँ। 12/9/1983, ठीक है। तो मूलांक कैसे निकलेगा या भाग्यांक कैसे निकलेगा? तो हम अपने सभी लोग, सौरभ जी, चेरी जी, निधि जी, आप लोग तो थोड़ा, आर्यन जी को बोल दो। आर्यन जी, शुरू हो गया सर। आर्यन जी, शुरू हो गया, ठीक है ना। जो उम्मीदें लेके आप आए हैं मेरे पास, वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी होंगी जब थोड़ा सा आप वर्कआउट करेंगे। वर्कआउट का मतलब कि आप थोड़ा सा कॉपी पेन पे काम आपको करना पड़ेगा, मतलब पेन पकड़ के कॉपी पे काम करना पड़ेगा। तो डीओबी में हम लोग मूलांक या भाग्यांक या ड्राइवर कंडक्टर कैसे निकालेंगे, फटाफट निकालना आना चाहिए। तो कुछ नहीं होता, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उसको सिंगल डिजिट पे लाना। जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उसको क्या करना है, सिंगल डिजिट पे लाना। तो 1+2 = 3। इसके बाद जो हमारा भाग्यांक होता है वो निकलता है कि जो हम अपनी डेट को और मंथ को और जो ईयर है, इन सबको सिंगल डिजिट पे लाके एक बार जोड़ दे। तो यहां से 1+2 कितना होगा, 3। यहां से क्या हो जाएगा, 9। और ये 9+1 और 8+3 कितना हो जाएगा, ये 21। वो 21 से क्या हो जाएगा, ये 3। तो यहां हम इसको 3 लिख देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये हो गया हमारा 6। तो हमारा भाग्यांक कितना बन गया, 6। वैसे इसको बनाएंगे तो 33 बनेगा। 33 से 6 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है अभी, ड्राइवर जो हमारा है वो 3 है, और कंडक्टर जो हमारा भाग्यांक है वो हमारा 6 है। तो अगर सभी को ड्राइवर कंडक्टर निकालना आ गया है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अदरवाइज अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे, इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, तो मैं आपकी हेल्प करूँ। मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं। पेन कोई और कलर ही, अच्छा पेन, हाँ ठीक है मैम, येलो कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं। दोबारा मैं ड्राइवर कंडक्टर बताऊं, किसी की डीओबी डीओबी डालिए। किसी की भी डीओबी, किसी की डीओबी डालिए। कोई भी डीओबी क्लियर है? अच्छा क्लियर है सभी को, हाँ आसान है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास लोशु ग्रिड है। लोशु ग्रिड आज मैं पढ़ाता हूँ। लोशु ग्रिड को खत्म करते हैं, ज्यादा विस्तार में नहीं है। लोशु ग्रिड में ही लोगों ने क्या किया है ना, लोशु ग्रिड में निकाल निकाल के वैदिक न्यूमरोलॉजी कई सारे कॉन्सेप्ट लोशु ग्रिड में डाल दिए हैं। तो इसको कैसे फिल करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास एक डीओबी है ना, तो इसके रूल्स भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये डीओबी मान लीजिए हमारे पास, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ड्राइवर कितना आया है, मूलांक हमने 28, 10, 1973 है। तो हमने क्या किया, मूलांक 2+8 से 10 बनेगा। 10 को फिर हम सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो हमारे पास 1 बनेगा। भाग्यांक को हम पूरा जोड़ लेंगे, 2+8, 1+0, 1973, 31 बनेगा। वहां से हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। तो अब 1 और 4, तो हमारा ड्राइवर क्या हो गया, कंडक्टर क्या हो गया, 4। ड्राइवर क्या हो गया हमारा 1, और कंडक्टर क्या हो गया 4। और 1 4 से हमारा जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली ऐसा देखा जाता है, ड्राइवर 1 कंडक्टर 4, या ड्राइवर 4 कंडक्टर 1 की पितृदोष बनता है। कि कौन सा दोष बनता है, पितृदोष बनता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, उसको फिल करना है हमें। तो देखिए दो रूल है, 1 to 9 का रूल है और 10, 20, 30 का रूल है। कि अगर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको लंबे समय तक प्रॉब्लम देता रहेगा, ठीक है। पहले मैं फिल करके दिखाता हूँ। तो 28 है, तो सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, 28 उठाएंगे ना। तो 28 उठाया तो हमने सबसे पहले किसको फिल किया, 2 को फिल किया, ठीक है। इसके बाद हमने किसको फिल किया, 8 को। तो 8 की जगह 8 को फिल किया मैंने। इज इट ओके, है ना। अब हम मंथ पे पहुंचे, तो मंथ में हमने 1 को फिल किया। इसके बाद फिर से हमने 1973 में देखा, तो ये कोई वैदिक न्यूमरोलॉजी है नहीं कि यहाँ पे सेंचुरी काम नहीं आएगी, तो लोशु ग्रिड है। तो फिर से हमने यहाँ पे 1 को फिल किया, ठीक है।
और अब हमारे पास 9 है, तो 9 के प्लेस पे हमने 9 को फिल किया, 7 के प्लेस पे 7 को फिल किया, और 3 के प्लेस पे 3 को फिल किया। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया। ठीक है, 28 से, और 10 से भी, और 1973 से भी हमारे पास ये पूरा आ गया। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? यहाँ कोई कंफ्यूजन किसी को? फिल कर लेंगे आप लोग? यस सर। चलिए। अच्छा, अब एक चीज मैं बताता हूँ, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर, ठीक है सभी को आ गया। अच्छा, आप लोग फंसोगे तब बताऊं या अभी बताऊं? अभी बताता हूँ। देखो, किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके, मान लो यही डेट ऑफ बर्थ है, 1/10/1973। ठीक है, तो इसको कैसे फिल करेंगे, आइए इसको समझते हैं। ये थोड़ा समझने वाली चीज है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर किसी की डेट ऑफ 19 का रूल क्या कहता है, 1/10/1973, तो ड्राइवर क्या आएगा, 1। प्रैक्टिस से होगा आसान। कंडक्टर क्या आएगा, आइए देख लेते हैं। यहां से वहां पे कितना आ रहा था, 7×3 = 10, 10×10 = 20, 2, और वहां से 1 1 2, 2 2 4, एक और 4 आता है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हम, ये 1 है यहाँ पे, तो 19 के दो रूल होते हैं जब हम फिल करते हैं। तो 19 का रूल क्या कहता है, ये समझते हैं। सबसे पहले हम क्या भरेंगे, 1 को फिल करेंगे। 1 को फिल करेंगे, ठीक है, फिर यहां से हम 1 को फिल करेंगे, और यहां से भी 1 को फिल करेंगे, फिर हम 9 को फिल करेंगे, फिर 7 को फिल करेंगे, फिर 3 को फिल करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप कहोगे सर आपने इसको फिल किया, अब ड्राइवर और कंडक्टर से भी फिल करना है अपने को, तो है ना, तो 4 हम यहाँ पे रखेंगे। लेकिन चूंकि 19 का रूल ये कहता है कि अगर आप एक बार फिल कर चुके हो, ठीक है, तो अब ये चीज फिल नहीं होगी। ये 1 और 9 का रूल कहता है। 19 रूल क्या कहता है कि अब ऑलरेडी यहां पर एक बार 1 को फिल कर चुके हो, तो अब यहाँ पे 1 फिल नहीं होगा। इन द सेम वे, अगर 2 आ गया है और ड्राइवर में 2 बैठा है, तो एक बार फिल करने के बाद आप दोबारा क्या करोगे कि ड्राइवर को फिल यहाँ पे नहीं करोगे, इधर से आप फिल कर चुके हो, तो आप दोबारा उसको फिल नहीं करोगे ड्राइवर से उठा के। ठीक है, मान लीजिए 3 बैठा है यहाँ पे, तो एक बार इधर से फिल करोगे, तो फिर यहां से फिर ड्राइवर आप दोबारा 3 फिल नहीं करोगे। ये कॉन्सेप्ट किसको समझ में नहीं आया? ऐसे ही 1 से लेके 9 तक का कॉन्सेप्ट यही है कि जब एक बार फिल कर लोगे तो दोबारा फिल नहीं करोगे। सौरभ जी, आगे समझ में? ठीक है, अच्छा, यही 10 20 और 30 पे लागू होता है कि अगर किसी का डीओबी 10 है और यहां से आप 1 को उठाते हो, ठीक है, अगर आप 1 को उठाते हो, इधर रख दो यार। अगर आप 1 को उठाते हो यहां से, 10 20 30 का रूल समझते हैं। 10 20 30 का रूल क्या कहता है, निधि जी, चेरी जी, सभी लोग समझिए। 10 20 30 का रूल भी बिल्कुल इसी तरह से, अगर यहाँ पर 10 लिखा है, इसी को समझिए, तो 1 अगर यहां से उठाते हो आप एक बार, ठीक है, तो यहां पर भी ड्राइवर तो 1 ही आएगा ना, तो अब फिर 1 यहां से नहीं उठाएंगे। ठीक है, इन द सेम वे 20 आता है या 30 आता है, तो यहां पे नहीं उठाएंगे। ठीक, समझ में आ गया? तो 1 to 9 और 10 20 30 का रूल किसको समझ में नहीं आया भाई? किसको समझ में नहीं आया? सेम, बिल्कुल सभी को आ गया समझ में भाई, सभी को। आर्यन जी, जी। आपको आ गया? आप हमारी टोली के सबसे यंगेस्ट हैं, तो आपका ख्याल रखना पड़ेगा भाई। नीलम जी, आपको आ गया? नीलम जी कहती मैं तो ऐसे, आप बच्चों को पढ़ाती हैं क्या मैम? यस सर। हाँ, आप तो टीचर खुद हैं। मैं भूल जाता हूँ ये बात। चलिए, आर्यन जी को भी समझ में आ गया। चलिए, मैं फिर आई फील ग्रेट सक्सेस की एक बार में सभी को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब हम लोग लो शो ग्रिड बनाएंगे, तो सभी लोग अपनी अपनी लो शो ग्रिड बना के मुझे फ्लैश करेंगे, मुझे बिल्कुल शो करेंगे। अपनी अपनी लो शो ग्रिड बनाइए, फ्लैश करिए, तब तक मैं थोड़ा सा वाटर पी लेता हूँ। क्या कहते हैं आप लोग, चलेगा? किसी ने लिखा दौड़ेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, चलेगा सर, चलेगा। चलेगा।
तो आप लोग अपनी अपनी डीओबीस मुझे लोशियो ग्रिड में करिए, तब इसके बाद मैं प्लेन्स बनाना शुरू करता हूँ। और मैम की रिक्वेस्ट थी, उस पर भी थोड़ा काम करते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, बस एक 30 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। वाटर पी लेता हूँ मैं थोड़ा। सर मैजिक क्या करना है पहले? हाँ, मैं ठीक है, सभी लोग मुझे बना के फ्लैश करिए कैमरा प्लीज। हरपाल जी, नीलम जी बना लिया आपने? निधि जी रुकिए, अच्छा मैं पहले इसको इस तरह से शो मीटिंग एंड माय स्क्रीन मीटिंग, मीटिंग। ठीक है, सभी ने बना लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। निधि जी आपने भी बना लिया मैम, आप भी शो करिए सभी लोग। चेरी जी आपने? चेरी जी घर का काम कर रही है क्या? अच्छा अच्छा, चलिए भाई। हम्म, ये कैसे हो गया? मीटिंग, माय स्क्रीन, स्टॉप शेयर, शेयर अगेन। ओके, ऑलराइट। तो अब हम सबसे पहले प्लेन्स की बात करने जा रहे हैं, ठीक है? तो प्लेन्स की बात करेंगे तो अब आप लोगों को लिखना पड़ेगा और चीजें समझनी पड़ेंगी। और प्लेन्स हम लोग खत्म कर लेंगे तब आप मुझसे सवाल भी पूछेंगे, ठीक है? क्योंकि अब मैं आपको चीजें लिखाना शुरू करूंगा जो हम लोगों को बहुत हेल्प करेगी, ठीक है? अच्छा, तो 492 हमारा जो रहता है प्लेन, जो रहता है इसे हम लोग कहते हैं मेंटल प्लेन। तो 492 का जो हमारा प्लेन है बेसिकली, ये हमारा कहलाता है मेंटल प्लेन। ये आपको दिख रहा है? और जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने एक बार आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि मेंटल प्लेन क्या करता है। जिसके पास जो मेंटल प्लेन होता है उसका ब्रेन अपने आप में बहुत शार्प होता है, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग यहां समझिएगा। 4 नंबर हमारा राहु होता है, ठीक है? तो 4 नंबर जो हमारा राहु होता है वो हमें क्या देता है? ब्रेन देता है, इंटेलिजेंस और एग्रेशन भी देता है, ठीक है? क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हमारा पूरा का पूरा किसका पार्ट है? ये ब्रेन का पार्ट है। किसको रूल करता है? हमेशा ध्यान रखिएगा, क्राउन चक्रा को रूल करता है। तो किसी का दिमाग अगर गड़बड़ है तो हम लोग राहु की एनर्जी को चेक करते हैं। लोग क्या सोचते हैं ना, जब किसी का मन गड़बड़ होता है तो लोग सोचते हैं कि इसका दिमाग गड़बड़ है। पर मन का गड़बड़ होना और दिमाग का गड़बड़ होना दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना? मन व्यथित होगा तो इंसान बहुत ज्यादा दुखी स्टेज में भी आ सकता है। पर जब राहु यानी कि ब्रेन गड़बड़ होता है तो जनरली क्या देता है? भ्रम की स्थिति देता है और एग्रेशन देता है। कि विचारों की स्थिति सही नहीं होती तो एग्रेशन बहुत ज्यादा देता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं राहु क्या है। तो सर राहु पेन चेंज, हमारा क्या है? पेन चेंज, पेन चेंज कर दीजिए सर, कलर पेन आई थिंक विजिबल पेन। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेंटल प्लेन आप लोग लिख लिया ना, मेंटल प्लेन। तो हम अब बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर की बात करते हैं। तो 4 नंबर जो है, आ, यहाँ लिखता हूँ 4, राहु, ठीक है? तो राहु हमारा क्या है? ब्रेन है, सुपर ब्रेन होता है लोगों के पास। इसके अलावा क्या है? ये हमारे कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का कारक भी है। इस पर तो आपको समझते होंगे, है ना? और एग्रेशन का कारण, ठीक है? तो जब हम लोग बात करते हैं ना 4 और 9, तो गजब का एग्रेशन होता है अगर बैलेंस्ड नहीं है। वैसे भी 4 9 वालों से थोड़ा दबना चाहिए, डेंजरस लोग होते हैं।
ठीक है, तो ब्रेन इंटेलिजेंस और एग्रेशन। तो अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है। 4 नंबर अगर है, ये हेड की तरह है। ये जो हमारी ट्रेन होती है ना, ट्रेन, तो ट्रेन का कौन सा पार्ट है हमारा ये हमारी ट्रेन का इंजन होता है। जब जब मैं आपको प्लेन्स पढ़ाऊंगा, मेंटल प्लेन पढ़ा रहा हूं, तो ये एक प्लेन है। प्लेन का मतलब वो वाला प्लेन नहीं जो उड़ने वाला हवाई जहाज। ठीक है, प्लेन का मतलब ये स्थिति जो बन रही है यहाँ से जो बन रहा है इसे हम प्लेन कहते हैं। 492 का मतलब है कि बंदे के पास बहुत भयंकर दिमाग होगा, उसकी मेमोरी पावर्स बहुत अच्छी होगी। लिख लीजिए आपको चीजें जो मैंने भी देखी हैं। ठीक है, लिखिए। ये 490 जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन होता है। ऐसे लोगों की मेमोरी रिटेंशन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा इसको डाल के लिख लीजिए, मेमोरी रिटेंशन की क्षमता ऐसे डाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन है, उसने कोई एक रास्ता देख लिया है, तो उसको वो रास्ता याद रहता है, वो रास्ता जल्दी जल्दी भूलता नहीं है। आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे कि जिनको आप एक रास्ते से ले जाओ, उस रास्ते को याद रखते हैं और वापस आपको ले आते हैं। पर कुछ लोगों को दिशा भ्रम की स्थिति भी हो जाती है। जिनको भी दिशा भ्रम होगा, आप कभी भी उनकी ग्रिड डाल के देखोगे, जिनको भी दिशा भ्रम की स्थिति होगी, उनके पास इनमें से एक प्लेनेट हर हाल में मिसिंग होगा। अब इसमें से एक बात कर लेता हूँ। 4 नंबर जो है, अगर वो मिसिंग है, 9 2 है, तो भी मानते हैं कि 100% में से 66% पावर जो है उस पर्सन के पास है। यानी ऐसा नहीं है कि वो बंदा का मानसिक स्तर जो है बहुत गया गुजरा है, कि वो प्लानिंग नहीं कर पा रहा है। मेंटल लेवल जो होता है वो प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो जब किसी का 492 होता है तो मेमोरी अच्छी होती है। 492 का पूरा प्लान बन रहा है, तो ऐसे लोग बिना प्लानिंग के कुछ नहीं करते हैं। दे विल प्लान, देन ओनली दे विल गो अहेड फॉर द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन कब खराब होता है वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। 276 से एग्जीक्यूशन देखा जाता है, जिसे एक्शन प्लान बोलते हैं, पर उस पर अभी मत जाइएगा। ठीक है, अभी 492 की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि अगर 4 मिसिंग है तो 92 भी अपना काम करेगा। पर अगर 4 मिसिंग होता है, 4 मान लीजिए है और 2 मिसिंग है, तो 4 9 फिर भी काम करेगा, अच्छे से काम करेगा 4 9। ठीक है, और 4 9 क्या देता है, 9 क्या हमें देता है, 9 4 9 2 के मेंटल प्लेन में राहु का जो काम होता है ना, उसको इंटेंसिफाई करता है। राहु का जो भी काम होगा, राहु का जो भी एक्शन होगा, उसको बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, ये भी देखा गया, जो भी राहु सोच रहा है कर रहा है, उसको बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे कि 492 का प्लेन है और बंदा का ड्राइवर भी किसी का 4 हो गया या कंडक्टर भी 4 हो गया, तो भी आप देखोगे कि वो पर्सन का मेंटल लेवल अलग ही लेवल का है। समझ रहे हो आप? तो ये सारी चीजें भी हम लोग देखते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि 492 का मेंटल प्लेन बन रहा है, तो अगर इन्होंने किसी का चेहरा देख लिया एक बार, तो ये चेहरा भी याद रखते हैं। आपको लोग मिल जाते होंगे कुछ लोग कि अरे मैंने आपको कहीं देखा है, और वो आपको एग्जैक्टली बता देते हैं कि उन्होंने आपको कहाँ देखा था, किसकी शादी में देखा था, किसकी बर्थडे पार्टी में देखा था। है ना? इनफैक्ट कभी कभी रास्ता चलते हैं ऐसे लोग बोलते हैं इसको तो मैं जानता हूँ, और फिर वो रिकॉल करके बता देते हैं, अच्छा ये उनकी सिस्टर है या ये उनका भाई है ना? तो 492 का प्लान अगर आपका पूरा हो रहा है तो आपके पास ये कैपेसिटी होगी। पहला क्या है, मेमोरी रिटेंशन की क्षमता, रास्तों को देखना, उनको जानना समझना, इसके अलावा चेहरों को ना भूल पाना। है ना? ये सारी चीजें होती है। 2 नंबर जब आता है, तो ये क्या करता है, क्रिएटिविटी का कारक है हमारी। है ना? 3 भी क्रिएटिविटी का कारक है, 2 भी क्रिएटिविटी का कारक, और सेंसिटिविटी का भी कारक है। सेंसिटिविटी का भी कारक है। तो 492 के प्लेन में अगर 2 है, तो मैं मानता हूँ ये ठीक होता है। पर्सन के तो थोड़ा सा इमोशनल, बोलना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इमोशंस रहता है। लेकिन अगर 492 के प्लेन में 2 मिसिंग है, तो इंसान के अंदर थोड़ा मानवीय जो मूल्य होते हैं ना, वो कम होते हैं। हालांकि 9 ह्यूमैनिटेरियन होता है, पर फिर भी इमोशनल स्तर पे उसको नहीं आने देता। ठीक है, तो मैंने आपको 3 4 पॉइंट बताए हैं जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं। इंटेलेक्चुअल बंदा कब बनता है, जब किसी सब्जेक्ट की पकड़ होती है। बुद्धिजीवी किसी भी इंसान में तभी बनता है। और 4 की पास वो कैपेसिटी है, 2 के पास भी कैपेसिटी और 9 के पास भी कैपेसिटी। स्पेसिफिकली 4 और 2 के पास चीजों को डीपली समझने की क्षमता है। तो इंटेलिजेंट वो 4 की वजह से, इंटेलेक्चुअल के लिए 4 और 2 दोनों को देखेंगे। है ना? इंटेलेक्चुअल के लिए मुझे क्रिएटिविटी और सेंसिटिविटी का होना जरूरी है। बुद्धिजीवी को यूं ही नहीं बन जाता, 4 मिसिंग हो ओनली 9।
फोर मिसिंग हो, 9-2 हो मैम, तो इसका मतलब इंजन, गाड़ी का इंजन मिसिंग है, तो 9-2 से प्लानिंग फिर भी रहेगी, पर प्लानिंग बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। जब भी किसी प्लेन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी किसी प्लेन का फर्स्ट जो लीडिंग प्लैनेट है, अगर वो मिसिंग होगा तो कैपेसिटी को 60% पे कंसीडर किया जाएगा, 66 नहीं। मतलब 492 के प्लेन में लीडिंग ये है तो 92 को लोग बोल देते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट 66 है, मैं मानता हूं 60% ही कंसीडर करके चलो। ठीक। अगर 492 है और 49 है तो मैं कहूंगा हाँ 66% है, क्योंकि हर प्लेनेट का पावर यहाँ पे 33% पे है। ठीक है। जो पॉइंट ना है, पहले तो अच्छे से ढंग से समझिए, क्योंकि अब आपकी असली स्टडी चालू हो गई है, क्योंकि यही आगे दिखाई देगी जब आप प्रेडिक्शन में बैठोगे। तो हर प्लेनेट के पास 33% की पावर है, एक तरह से। तो मैंने कहा जी फोर, अब इसी को मैं समझा रहा हूं आपको कि 492 अगर है तो क्या है, 100% पावर है। 49 है तो 66 है। मैंने कहा जी 42 है तो भी 66% है। लेकिन 92 है अगर, तो वो 60% है, क्योंकि हेड मिसिंग है, इंजन मिसिंग है। तो कहेंगे सर 6% से क्या होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 6% इतना है कि आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट फिर भी ध्यान रखिए कि प्लानिंग जो होती है वो ब्रेन से होती है, अगर ब्रेन मिसिंग होगा तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, बात नहीं बनेगी। ये आपको समझ में आ गया यहां तक? आपको 19 का रूल आ गया, 10-20-30 का रूल आ गया, है ना? आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, अब क्या होगा कि अगर ये एरो ना हो हमारे पास, अगर ये एरो ना हो हमारे पास, 492 किसी का मिसिंग हो, फिर क्या करेंगे? लोशो ग्रिड पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। 492 किसी का मिसिंग हो तो क्या होगा? इसका मतलब वो प्लानिंग में खराब होगा, वो चीजें करता पहले होगा, सोचता बाद में होगा। अरे, ये क्या कर दिया मैंने, 492 सारा मिसिंग है। ठीक है, जो लोग सुन के समझ पा रहे हैं वो लोग केवल पॉइंटर्स बनाए, पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों को लगता है कि उनको पूरा लिखना पड़ेगा, वो लोग इसको पूरा लिख सकते हैं। ये आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे आपको कैसे करना है ना, पर करना है। ठीक है। अगर 492 ये पूरा मिसिंग होगा तो आपको क्या रहेगा कि मेंटल इम्बैलेंस और पुअर मेमोरी हो जाएगी। तो मेमोरी रिटेंशन की क्षमता बताई ना, तो मेमोरी क्या हो जाएगी हमारी, वो पुअर हो जाएगी। और मेंटल इम्बैलेंस रहेगा, मानसिक रूप से आपके पास क्षमता जो है, प्लानिंग की क्षमता, वो खत्म हो जाएगी। मानसिक रूप से आप स्थिर भी नहीं रहोगे। 492 मिसिंग होने का, अब मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूँ। स्पेसिफिकली फोर मिसिंग होगा तो क्या होगा, ऐसे इंसानों में सही टाइम पे सोने जगने की क्षमता नहीं होगी। सही सही टाइम पे सोना जगना नहीं होता। ठीक है। ऐसे लोगों में क्रिएटिविटी 3 की वजह से हो सकती है, पर फिर भी इमोशनल होना, सेंसिटिव होना, वो चीजें नहीं रहेंगी। ऐसे लोग इमोशनल और सेंसिटिव नहीं होंगे, और दूसरों के बारे में सोचने वाले नहीं होंगे। पहले अपने बारे में सोचेंगे, फिर दूसरों के बारे में सोचेंगे, ऐसा हो सकता है। ऐसे लोग लॉजिक पे बात नहीं कर पाएंगे। अगर 492 मिसिंग है तो लोग लॉजिक पे बात नहीं कर पाएंगे, लॉजिकल माइंड उनके पास थोड़ा सा कम होगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर 492 होगा तो क्या होगा, पर्सन प्रैक्टिकल होगा, लॉजिकल होगा, उसे मैजिक नहीं समझ में आएगा। वो कैसा होगा मैं बताता हूँ। जादूगर आ गया ना, जादूगर सामने, वो कहेगा, जैसे हम लोग अच्छा जादूगर है तो जादू कर ही लेंगे। उसका क्या, अच्छा जादू करके दिखाए तो मानो। उसकी सोच क्या होगी, ये कुछ करके दिखाया तो मैं मानू उसको। तो वो सारी चीजें, जब तक वो देख नहीं लेगा ना सामने से चीजें, तब तक उसको विश्वास नहीं होगा। तो ये सारी चीजें भी हो सकती है। अगर किसी का 492 का प्लेन बना हुआ है तो ऐसा पर्सन बहुत क्लेवर होगा, अच्छा सोचने वाला होगा, अच्छा प्लानर। ठीक है। ये होगा 492 के बारे में। चलिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे 357 की। 357 हमारा इमोशनल प्लेन होता है।
ठीक है, आइए। हाँ नीरज जी पूछिए। सर अभी आपने बताया था कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 आ रहा हो तो हम उसका ड्राइवर 1 नहीं लेंगे। हम्म। तो क्योंकि हमने अगर बोलिए। कंडक्टर 4 है और डेट ऑफ बर्थ में भी 4 है तो कंडक्टर उस टाइम लेंगे फिर। मुझे डेट ऑफ बर्थ बताइए एक बार। जैसे 19 दिसंबर 2014। हम्म। हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ड्राइवर क्या हो गया? तो हम वन। ग्रिड में फिल करेंगे तो 14 का 4 आ जाएगा। और इस डेट ऑफ बर्थ का कंडक्टर भी 4 आ रहा है तो हम 4 को 2 टाइम लिखेंगे। हाँ हाँ हाँ, वो केवल यहाँ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो 19 है ना, तो यहाँ से तो 1 भी लेंगे, 9 भी लेंगे और ये 1 भी लेंगे। सवाल आपने, सवाल कंफ्यूजन वाला, आप कंफ्यूज हो पर अच्छा है कि बाकी लोग भी समझ जाएंगे। हम 19 है ना मैम, यस मैम 19 है तो सर। कोई हाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये रूल तो तब लागू होगा जब किसी का डीओबी 1 से लेके 9 तक होगा। 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, या फिर 10 20 या 30 हो सकता है। तब हम इसको यहां से एक बार फिल करेंगे, तो फिर हम उसका ड्राइवर नहीं लेंगे, क्योंकि ड्राइवर तो सेम ओके। बनेगा ना। किसी का डीओपी अगर 2 से 2 10 है, तो एक बार ड्राइवर लिख दिया तो ड्राइवर भी तो यहाँ 2 ही बनेगा ना, तो एक बार लिख दिया तो दोबारा नहीं लेंगे, क्योंकि 1 और 9 के रूल में फॉलो फॉलो फॉल कर रहा है। हाँ मुझे पता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, एक बार आप इस पे काम करिएगा फिर आइएगा। और मुझे खुद हुआ था, मतलब ऐसा हुआ नहीं था लेकिन मैं थोड़ा सा इस चीज को समझ नहीं पाया था, थोड़ा सा। अच्छा चलिए कर लेते हैं, इसी पे काम कर लेते हैं। सब कई सारी डीओबीज ले लेते हैं, ठीक है चलिए। मैं ले लेता हूँ 1 10 1975, 2 5 2014, 5 8 1993 और 9 7 2014, ठीक है। अब मैडम ड्राइवर, अब ड्राइवर पे बात हो गई, ड्राइवर बताओ क्या है इनमें सब में, क्या है ड्राइवर? सब 1 2 इसमें क्या 5 है? 2 5 9। तो अगर लोशो ग्रिड हमारी है, तो अगर आप 1 ले रहे हो, ठीक है, तो 1 एक बार फिल करोगे तो फिर दोबारा ड्राइवर से 1 फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर हम 2 यहाँ से उठा के फिल कर रहे हैं तो दोबारा ड्राइवर को फिल करने की जरूरत नहीं। अगर हम 5 यहाँ से फिल कर रहे हैं तो इसको फिल करने की जरूरत नहीं है, 9 फिल कर रहे हैं तो इसको फिल करने की जरूरत नहीं। यही 1 से लेके 9 का सिद्धांत है, 1 to 9। अब आ गया। तो जी सर, लेकिन 19 में जैसे अब हम 1 और 9 फिल कर देंगे तब ड्राइवर 1। उसकी दिक्कत नहीं है, 19 का तो रूल ही नहीं है मैम। जो रूल है वो 1 से 9 और 10 20 और 30 का है। ओके सर, ओके सर। 19 में तो लेंगे, 19 में तो 1 भी लेंगे, 9 भी लेंगे और दोनों से जो ड्राइवर 1 में ना इसको भी लेंगे। ओके सर। आ गया ना? जी सर। किसी और को कंफ्यूजन? सर कुआ नहीं नहीं, अरे कुआ नंबर कुछ नहीं होता सर। कुआ नंबर का जो, मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूँ आर्यन जी आपको। कुआ नंबर केवल डायरेक्शन के लिए देखा जाता है कि जिंदगी में किस डायरेक्शन में हम आगे बढ़े। आप कहे तो मैं कुआ नंबर पढ़ा दूंगा, पर कुआ नंबर कोई यूजलेस है कुआ नंबर। कुआ नंबर कुछ नहीं है, लोगों ने वीडियो बना बना के डाल दिए हैं। और लोशु ग्रिड में उतना, मैं आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी डीप में पढ़ाने वाला हूँ। ये मैं लोशु इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ से कुछ कुछ प्रिडिक्शन निकलते हैं, तो कल को कोई ये ना कहे कि अरे आपको तो लोशु ग्रिड नहीं आती। तो कोई ये ना कह पाए, इसलिए लोशु ग्रिड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ 3 5 7 की, इसकी बात करें हम लोग, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं 3 नंबर किस चीज का है। पहली बात तो 3 5 7 को हम लोग बोलते हैं इमोशनल प्लेन। मनी मन में एक बार बोलो आप लोग, क्या बोलते हैं? इमोशनल प्लेन इमोशनल पढ़ने आए हो प्लेन। तो। हाँ बहुत अच्छा, इमोशनल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे समझते हैं। 3 नंबर हमारा जुपिटर का होता है, किसका होता है? जुपिटर, ठीक। तो 3 नंबर जब हमारा जुपिटर का होता है, तो जुपिटर हमें क्या क्या देता है? एक तो जुपिटर के पास है कहानी सुनाने की क्षमता, स्टोरी टेलिंग। और क्या है? काउंसलिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
30 पीपल लोगों को रास्ता दिखाने में माहिर होते हैं। इनको पता है कि सामने वाले को कैसे गाइड करना है और कहाँ तक ले जाना है ना? इनको पता है कि सामने वाले को क्या रास्ता दिखाना, कहाँ तक ले जाना है। तो 3 नंबर वाला जो पर्सन आपको मिलेगा उसके पास एक कैपेसिटी भी होगी, है ना। और 3 नंबर वाले कभी कभी ना बड़ा अजीब हो जाते हैं। अरे सुनो तो मेरी बात, मेरा ज्ञान लेके तो जाओ, अरे सुन लो। वो कभी कभी बड़ा अजीब हो जाता है ना। आपके कुछ फ्रेंड होंगे जो मतलब बोलना शुरू करते होंगे तो फिर रुकते नहीं होंगे, और आप कहते होंगे यार ये आदमी तो बिल्कुल बैठ ही नहीं रहा चुप। तो 3 की बात हमने कर ली, 5 की बात करते हैं। 5 एक ब्यूटीफुल प्लैनेट है। 5 एक वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा 5 है थोड़ा सा, क्या बोला जाए इसे, शैतान प्लैनेट। बहुत शैतान भी है, शैतानी भी करता है। 5 के बारे में बात करेंगे। देखो, इंटेलेक्ट को, बुद्धि को रूल करता है, इसीलिए बुद्धि के देवता गणेश भगवान माने जाते हैं। और गणेश भगवान से नंबर 5 कनेक्टेड है। तो 5 को हम क्या बोलते हैं, इंटेलेक्ट, जो हमारा बुद्धि का लेवल जो है ना। 5 पीपल आर वेरी शार्प, वेरी माइंडेड पीपल। 5 किसी के ड्राइवर कंडक्टर में कहीं से आ रहा हो, कभी भी इनको आप हल्के में लेने की गलती मत करना। दूसरा 5 हमारा कम्युनिकेशन का कारक है। बिजनेस कम्युनिकेशन के दम पे चलता है, कितनी अच्छी आप तरह से कस्टमर को बोलते हैं ना, अपनी जो डे टू डे लैंग्वेज है, कैसे आप कस्टमर को पटा पा रहे हो, कैसे उसे अपना बना पा रहे हो। 5 के पास वो कहाँ, वो है पूरी कैपेसिटी। टेढ़े उल्टे सीधे तरीके से, हर तरीके से कस्टमर को अपना बनाने की क्षमता 5 के पास है। तो बातचीत कम्युनिकेशन का कारक है 5। और सबसे अच्छी बात 5 की जानते क्या है, आप लोग लिख रहे हैं अपने कानों से सुनिए। 5 गागर को सागर में, सागर को गागर में भरने की क्षमता रखता है। किसी के पास अगर 5 नहीं है, वो इतनी बात को इतनी बात में नहीं बता सकता, है ना। अगर 5 कहीं और से आ रहा होगा, कहाँ कहाँ से आता है ना, मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा, आप भी हैरान रह जाओगे। 5 कैसे हिडन नंबर, हिडन तरीके से हमारा प्रेजेंट होता है। जैसे आप लोग कुआ नंबर बोलते हो ना, वैसे ही हम लोग पास हिडन नंबर से, ज़ोडिएक से हम लोगों के पास आ जाता है, कहीं कहीं अलग अलग तरीके से आता है नंबर हिडन फॉर्म में। उसकी बात करेंगे। तो कम्युनिकेशन का कारक है, इंटेलेक्ट का कारक है, और है फ्लेक्सिबिलिटी। इसी की वजह से इनकी दोस्ती बनी रहती है। 5 नंबर वाले की दोस्ती इसीलिए बनी रहती है, फ्लेक्सिबल है। ये किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट हो जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये पानी है, पर आप इनको पानी मान सकते हो। आप इनको गिलास में रखोगे, मैं इसीलिए एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मैं कोशिश मेरी यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ से समझ के जाओ। तो 5 की फ्लेक्सिबिलिटी के किस्से तो ये हैं कि आप इनको पानी में आप इनको ग्लास में रखोगे तो ग्लास जैसे, और अगर इन्होंने आपने इनको एक बाउल में रख के पानी को फ्रिज में डाल दिया तो बर्फ बन जाएंगे। 5 वाले ऐसे होते हैं, इस वजह से ये सभी के प्यारे होते हैं। तो इंटेलेक्ट, कम्युनिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी। नंबर 3 जुपिटर, स्टोरी टेलिंग एंड काउंसलिंग। अब बात करते हैं 7 की। तो 7 हमारा क्या है, 7 है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी चीजों को एनालाइज करने की क्षमता, है ना। एनालिसिस की पावर किसके पास है, एनालिसिस की पावर है 7 के पास। एनालिसिस की पावर किसके पास है, 7 के पास। तो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है कि एनालिसिस करके किसी चीज को समझना, कि चीज कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, कब तक चलेगी, कब तक नहीं चलेगी, क्या है इसमें, क्या नहीं है, वो पूरा एनालिसिस करके, है ना। बाल की खाल निकालने का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में सारे पहलुओं को समझने की जो क्षमता है, वो 7 के पास है। और 7 के पास एक और चीज है, गोइंग डीप इनटू थॉट्स। और थॉट्स में ही नहीं, विचारों में जब कोई बहुत गहरे चला जाता है ना, या फिर मेडिटेशन में भी बहुत गहरे में जाने की क्षमता होती है। हालांकि मेडिटेशन वाला पॉइंट मत लिखिएगा, लिखना चाहे लिख लीजिएगा। गोइंग डीप इनटू थॉट्स, विचारों में बहुत गहरे में जाने की क्षमता 7 के पास है। किसी चीज को एनालिसिस करने की क्षमता 7 के पास है। ठीक है। तो जो लोग डिटेल ओरिएंटेड भी बोल सकते हैं, डिटेल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि छोटी छोटी चीजों को समझने की क्षमता इनके पास होती है। ठीक है। अब ये 3 प्लैनेट साथ में आ गए, तो क्या बना हमारा, इमोशनल प्लेन। ऐसे में क्या होता है, चूंकि ये लोग इमोशनली सोचते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं, आप लोगों को दिख भी रहा है ना, बाकी मैं बोल दिया मैंने।
अब देखिए होता क्या है। इमोशनल प्लेन में क्या होता है, इमोशनल प्लेन की कहानी बड़ी अच्छी है कि 3, 5 और 7, देखो ये भी बहुत सात्विक है, बहुत अच्छा प्लेनेट है, ये भी बहुत सात्विक अच्छा प्लेनेट है, और इसको तो समझ में नहीं आता इसके दोस्त कौन है दुश्मन कौन है। सभी को अपना बनाने की क्षमता है इसके। तो ऐसे में क्या होता है, ये लोग दिमाग से नहीं, ये दिमाग का प्लेन है, ये लोग दिल से सोचते हैं। किसे सोचते हैं ये लोग? दिल से सोचते हैं। तो दिल से सोचने के कारण क्या क्या होता है, इनके डिसीजन दिमाग से नहीं दिल से होते हैं। ठीक है। और जब ये लोग दिल से सोचते हैं तो एक इनके साथ प्रॉब्लम आती है, देखना जिसके पास भी 3, 5, 7 होगा ना, उनसे लोग पैसे ले लेंगे और उधारी चुकाएंगे नहीं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 5 मिसिंग हो, 3 और 7 होगा तो भी बहुत ज्यादा ये होने के चांस होंगे कि लोग इनको बार बार बेवकूफ बनाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ ना कि 7 क्या होता है, यूटिलाइज हो जाता है, लोग इसका यूज कर लेते हैं। और 3 क्या, दूसरों की माफ करने की प्रवृत्ति। तो 3 और 7 आ गया तो भी क्या हो गया, 5 मिसिंग है, 66% पावर फिर भी है। ऐसे लोगों से पैसे लेने के बाद लोग क्या करते हैं, उनको जल्दी जल्दी देते नहीं है। कोई भी चीज ले ली, वो भी वापस करने का उनका मन नहीं करता है। ठीक है। अब इसमें जब इमोशनल प्लेन हो गया तो मतलब क्या हो गया, आपको थोड़ा सा साइंटिफिक लेवल पे समझाऊं, आइए साइंटिफिक लेवल पे समझिए। ये लिख लिया ना आप लोगों ने, ये पॉइंटर्स आपने लिख लिए ना। देखो, दिमाग में हमारे क्या होते हैं, न्यूरॉन्स। मैं एक बार बता चुका हूँ, शायद सौरभ जी उस क्लास में थे। सौरभ जी शायद थे। सौरभ जी देखिएगा, समझ बताइएगा मुझे। एक सेकंड, मैं खुद को स्पॉटलाइट बिता दूंगा। अच्छा, फिर भी नहीं आ रहा मैं तो। चलो कोई गल नहीं। ये दिमाग से जब दिमाग, हाँ, तो न्यूरॉन्स हमारे कहाँ कहाँ होते हैं। लोग कहते हैं ना, अरे दिल से कैसे सोच लेते हो, दिमाग ही सब कुछ करता है। नहीं, हमारे गट में भी, हमारे हार्ट में भी न्यूरॉन्स का एक गुच्छा होता है, और हमारे गट में भी एक न्यूरॉन्स का गुच्छा होता है। ठीक है। तो दिल से भी लोग सोचते हैं। जब कोई कभी बोले ना कि दिल से कैसे सोच लेते हैं, तो दिल से सोचने का काम भी होता है। जो लोग जिनका इमोशनल प्लेन होगा, वो दिल से ही अपने डिसीजन लेंगे, है ना। मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा, पर बस इतना बता रहा हूँ कि हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं डिसीजन मेकिंग में सब इन्वॉल्व होते हैं। कभी कभी हम दिमाग से काम नहीं करते, ये मेरी गट फीलिंग कह रही है कि उसके घर मत जाओ। ठीक है। ये मेरी गट फीलिंग कह रही है कि इस इंसान से दोस्ती मत करो। तो वहां दिमाग काम नहीं आ रहा, हार्ट भी काम नहीं आ रहा। वहां पर ये जो प्लेन होता है, ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करता है। इंटेस्टाइनल जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो हमारे फिर हेल्प करते हैं, है ना। चलिए, अब हम बात कर रहे थे, तो ऐसा इंसान के अगर 3, 5, 7 का प्लेन, 3, 5, 7 का प्लेन अगर पूरा मिसिंग होगा, सॉरी होगा, तो क्या होगा कि ऐसे लोग दूसरे के इमोशंस, दुख और तकलीफ को समझ पाएंगे। ऐसे लोग दूसरों के इमोशंस को समझ पाएंगे, दूसरों के दुख और तकलीफ को समझ पाएंगे, वो भी आसानी से। तो ऐसे में क्या होता है, जो अकुल्ट, चूंकि आप लोग अकुल्ट पढ़ रहे हैं तो अकुल्टिस्ट बनेंगे। तो अगर किसी के पास 3 और 7 भी है ना, तो आप लोग दुख, उसके प्रॉब्लम्स को समझ पाएंगे। तो आप लोग जिनके पास भी 3 और 7 है प्रेजेंट, ध्यान दीजिए, 3 स्पेसिफिकली 3 और 7 प्रेजेंट है। आप लोगों की समस्याओं को हल करें, पर उनके साथ संबंध ना बनाने। संबंध बनाने का मतलब है कि मानसिक स्तर पे उनसे मत जुड़ जाए, अदरवाइज उनकी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में ट्रांसफर होने लगेगी। ये एक पॉइंट है जो मैंने शायद पहले ही बताया और अभी भी आपको बता रहा हूं, है ना। अच्छा क्या है कि जब आप लोगों से कनेक्ट होंगे, तो उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के एक अच्छा सोल्यूशन दे पाएंगे। 3, 5, 7 में अभी बिल्कुल, चलिए जी अभी आपका सवाल लेते हैं। इनके पास सेवा भाव भी होता है, ये दूसरों को, सेवा भाव भी इनके पास होता है, लोगों की सेवा करना इनको पसंद होता है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कई बार तो ऐसा देखने में आता है कि 3, 5, 7 का प्लेन पूरा बन रहा है, और दोस्तों ने पैसे मांगे, नहीं दिए, दोबारा आ गया पैसे लेने के लिए, और कोई बहाना बना दिया कि भाई मैं तेरे पैसे दे देता, पर पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, सारे पैसे मैंने वहां लगा दिए, हॉस्पिटल में सारे पैसे लग गए।
और आज मुझे फिर पैसे की जरूरत है। अच्छा, अंकल जी के साथ ऐसा हो गया, हाँ भाई ऐसा हो गया। तो फिर मुझे थोड़ी पैसे की जरूरत है, दोबारा पैसे दे दिए। तो दिस विल हैपन अगर ये पूरा प्लेन बनता है। ठीक है। तो यहां से हमने क्या क्या समझा, कि ये दूसरों के दुख तकलीफ को समझने वाले लोग होंगे, है ना। इसके अलावा इनके अंदर सेवा भाव होगा, और ये लोग दूसरों के द्वारा यूज कर लिए जाएंगे। तो अगर आपके क्लाइंट में या आप में ऐसा प्लान बनता है, तो आप इस चीज को समझ के ही आगे काम करें। 357 में ये योग बनता है कि ये लोग बार बार एक ही पर्सन से धोखा खाते हैं, तो वो चीज रहती है। ठीक है। अच्छा, 357 में जो कुछ चीजें मैंने और देखी हैं वो भी समझ लेते हैं। देखो, 3 और 7 अगर दोनों मिसिंग है, तो ऐसा पर्सन स्पिरिचुअल नहीं होगा, मंदिर जाना इसे पसंद नहीं होगा। ठीक है। भगवान को मानने वाला कम हो सकता है। अब हो अगर इसकी घर की जो एनवायरमेंट ऐसा है कि वहां पे लोग पूजा पाठ में माहिर है, तो भले ही ऐसा हो जाए। सर वो हुआ नंबर वाला हो गया, सौरभ जी कहते ट्रू। तो स्पिरिचुअल भी होगा, 7 से स्पिरिचुअलिटी आ रही है, 3 से धर्म आ रहा है, 3 और 7 दोनों मिसिंग हो गए, स्पिरिचुअलिटी भी मिसिंग, धर्म भी मिसिंग। तो क्या होगा, धार्मिकता भी मिसिंग हो गई। तो ये लोग क्या हो जाएंगे फिर, ऐसे में क्या देखोगे, 4 और 8 जैसे प्लेनेट प्रेजेंट होंगे, और ये लोग हार्ड कोर प्रैक्टिकल हो जाएंगे, जो देखेंगे वही विश्वास करेंगे, भगवान दिखता नहीं मुझे विश्वास नहीं, बस इतनी बात करेंगे। या आपको बहुत सारे लॉजिक दे सकते हैं। अब एक और इसमें पॉइंट बनता है, 3 तो प्रेजेंट है, 7 नहीं है। तो ये जो मंदिर जाता है ना डेली, ये मंदिर इसका मिस होगा। अगर इसने कसम खा रखी कि 30 के 30 दिन जाऊंगा, हो ही नहीं सकता, एक दो दिन किसी ना किसी वजह से मिस हो जाएगा। बोलेगा 365 दिन जाऊंगा, अगर 7 मिसिंग है तो 350 दिन ही पहुंच पाएगा, या 340 दिन, या 210 दिन। पर 3 चूंकि प्रेजेंट है, और ये 3 की बातों को मान के चल रहा है, तो धार्मिकता इसके अंदर होगी। ठीक है। तो प्लैनेट्स की वाइब्रेशन के आधार पे भी हम ये गणित लगाएंगे कि इसके पास किस चीज की क्षमता हो सकती है। सामने से देखा 3 और 7 मिसिंग है, मैं उसको एडवाइस करूंगा मंदिर जाओ, जाएगा वो? हाँ बोल के निकल जाएगा, जाएगा नहीं वो। तो फिर उसको किस तरह की रेमेडीज दी जाए, क्योंकि उसको तो एक ही कहानी पता है कि मेरी लाइफ में चेंज आना चाहिए। गुरु जी आप जादू कर दो, मैं नहीं करूंगा। हाँ 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 करके निकल जाएगा, लेकिन जाएगा नहीं वो मंदिर। तो आपको कुछ उसको ऐसा बताना पड़ेगा जहां से उसकी लाइफ में चेंज आए, है ना? अब अगर ये प्लेन पूरी तरह से मिसिंग होता है, तो ड्राइनेस होती है, आप इमोशनल नहीं होते, आपकी जो भावनाएं होती है बड़ी ड्राई सी होती हैं, आप थोड़ा अपने बारे में ज्यादा सोचते हो, दूसरों के बारे में नहीं सोचते, सेल्फिशनेस आ जाती है आपके अंदर, है ना। सेल्फिशनेस आ जाती है, आपकी लाइफ में लैक ऑफ जॉय आ जाता है। यानी आप उतना ज्यादा बेहतर तरीके से जिंदगी को जी नहीं पाते हो। आप शो करने को तो शो कर रहे हो कि हाँ मैं बड़ा अच्छे से, देखो मेरी शान शौकत सब, बट अंदर ही अंदर आपके अंदर वो क्या है, संतुष्टि का भाव नहीं रहता है ना। ड्राइनेस रहती थोड़ी लाइफ में, जॉय कम रहता है। और दूसरों के प्रति आपके अंदर जो होती है ना, एक भावना होनी चाहिए, जो मानवीय भावना जिसे कहते हैं, उसके होने के चांसेस भी काफी कम देखे जाते हैं। इनको अपने टारगेट्स दिखते हैं, ये केवल अपने टारगेट्स दिखते हैं, और अपने मित्रों को और अपने परिवार को भूलकर एकाकी जिंदगी जीना पसंद करते हैं, है ना। अपने मित्रों को अपने परिवार को भूल के एकाकी जिंदगी थोड़ा सा जीना पसंद करते हैं। देखो, अगर ये प्लेन मिसिंग है, 357 प्लेन मिसिंग है। और हाँ, एक बात कह रहा हूं, मैं प्लेन प्लेन पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन जब आप वैदिक पढ़ो 357 मिसिंग हो ना, तो लोशु का कॉन्सेप्ट उसमें घुसेड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोशु ले अपने दिमाग में, लोशु 357 मिसिंग है, तो इसकी ग्रिड में वैदिक वैदिक के हिसाब से आप ग्रिड बनाओगे, प्रिडिक्शन कर रहे होगे 357 अगर तीनों मिसिंग आपको दिख जाए, तो क्या क्या कहोगे, ये ऐसा इंसान हो सकता है, इमोशनल नहीं होगा, इमोशनलेस होगा, इसको अपने टारगेट दिखते होंगे, फ्रेंड्स और फैमिली इसको ज्यादा पसंद नहीं होगी। यहां तक कि दो भी नहीं है इसके पास, स्पेसिफिकली 3 और 7, तो भी इंसान के अंदर ये प्रवृत्तियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसा इंसान पार्टी में भी जाता है तो उतना एंजॉय नहीं कर पाता, है ना। ऐसा इंसान पार्टी में भी जाता तो भी ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाता। ऐसा इंसान लोनलीनेस जो होती है, अकेलापन, उसका शिकार मिल सकता है।
ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि ऐसे इंसान के पास जो नॉलेज होता है ना, नॉलेज, अगर 357 मिसिंग नहीं है, 357 तीनों है ना, इफ प्रेजेंट डाल के लिख लिए, इफ प्रेजेंट, इफ मिसिंग ऐसे करके लिखते, पॉइंटर बना, इफ प्रेजेंट इफ मिसिंग। तो अगर आपके पास 357 है, तो आप अपने ज्ञान का अच्छे से इस्तेमाल ही नहीं करते, बल्कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स में माहिर हो सकते हैं। और इसका जवाब देंगे आप लोग, ऐसा क्यों है? दो प्लेनेट उठा के बस बता दो, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। 357 आपके सामने है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ऐसा क्योंकि इंसान। मर्क्यूरी और हाँ, जुपिटर है उनके पास, एंड इवन 7 इज फॉर रिसर्च, तो दैट इज द रीजन। एब्सोल्युटली, ये नॉलेज ला रहा है, ये बातचीत ला रहा है, ये तो रिसर्च में नीचे ले ही जा रहा है, मतलब आगे ले जा रहा है, डीप डाउन रिसर्च में। तो ऐसे लोग मल्टीपल सब्जेक्ट्स में अच्छे हो सकते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ कहानी नहीं है, बस प्लैनेट्स की एनर्जी को समझ के चीजें समझी जाती हैं। जब ऐसे लोगों की मिडिल एज आती है, यानी समझ लीजिए 35 साल या 40 साल के बाद, तो ये अगर ये प्लेन इफ प्रेजेंट, अगर ये प्लेन पूरा प्रेजेंट है, तो ऐसे लोग अपनी जिंदगी में थोड़ा संतुष्ट हो जाते हैं, जिंदगी में संतुष्टि आ जाती है। अच्छा, मुझे कोई बताएगा इसमें से ऐसा 357 में कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो संतुष्टि के लिए रिस्पॉन्सिबल है? 7 डिटैचमेंट देता है। हाँ, तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि इनकी लाइफ में संतुष्टि आ जाती है, संतुष्ट हो जाते हैं अपनी लाइफ से, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ने लगते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ने लगते हैं। और नहीं मुड़े तो ब्लॉकेजेस आ जाएंगे, क्योंकि प्लेनेट आपसे कुछ कह रहा है, आप कर कुछ और रहे। तो 3 5 7 अगर तीनों मिसिंग है, तो एक चीज होगी सबसे बड़ी, वो जानते हैं क्या है? लोनलीनेस। ठीक है। बस मैं इतना चाहता हूं कि इसको एक बार 357 को कोई पढ़ के सुना दे मुझे, धीरे धीरे, कोई भी एक पर्सन। थोड़ा हम ये चाहते हैं कि एक बार रिवाइज हो जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सर 492 का भी बोल दो, कोई सुना दे। हाँ, 492 का भी बोल दो, कोई सुना देगा। मैच कर नहीं लेंगे फिर पॉइंट्स। The 357 is an emotional plane. All ठीक है, decisions they take from heart, and ठीक है, these persons are utilized by others. When 5 is missing and 3 7 is present, then people they don't uh, return back their money easily, and एक सेवा सेकंड भाव रुकिएगा, इनको बहुत होता है। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड रुकिएगा। अब देखिए इस पॉइंट पे, पाइप को पता है किसके साथ क्या रिलेशन रखने हैं, पैसे को लेके बहुत समझदार होता है, तो ये जब मटेरियल। मिसिंग है तभी इनका फायदा उठाया जा सकता है। 5 अगर साथ में होगा ना, तो जल्दी जल्दी फायदा फिर भी नहीं उठाने देगा, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और 5 is a 5 अगर, material. हाँ 5 अगर थोड़ा पावर में बैठा होगा ना, तो भी जल्दी जल्दी नहीं, हाँ मेटेरियलिस्टिक थोड़ा सा प्लेनेट है, वो भी जल्दी जल्दी फायदा उठा। 3 7 अगर होगा, तो ये लोग यूटिलाइज हो जाएंगे। आगे बढ़िए मैम, आगे बताइए। Yes, these people they always get dhoga from the same person, and और like when 35 years the age comes in the middle of the age, they get they in their life and they get the santushti aa jati hai, jaise because of 5 7 number. And if plane is missing, they don't enjoy uh, in their life, like the party lover नहीं होते हैं, और कुछ लोनलीनेस हो जाते हैं, और कुछ इमोशंस लेस हो जाते हैं। और इफ प्रेजेंट, तो इनमें मल्टीपल स्किल्स आर सी, क्योंकि 3 and 5 जो है दे बोथ नंबर इनमें स्किल्स के हैं, और 7 में भी काफी एनालिटिकल होते हैं, तो इनमें काफी मल्टीपल स्किल्स सीखे गए। एंड अगर ये 3 and 7 इफ बोथ आर प्रेजेंट एंड 5 इज मिसिंग, तो ये कुछ दे डोंट बिलीव ऑन गॉड, नास्तिक से हो जाते हैं। ठीक है। अब और इसमें एक चीज है पार्ट, बोलिए बोलिए। वो तो सर आपने ट्रेट्स बताए थे, लाइक 5 के क्या ट्रेट्स हैं, 7 के वो इंडिविजुअल ट्रेट्स बताए थे कुछ आपने, बस वो भी हम्म। रिपीट करना है सर कुछ? नहीं नहीं नहीं, वो दैट्स ओके।
अभी अभी नीलम जी आता हूँ, एक बस एक जो है पॉइंटर है ना जो आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। 357 जैसे मिसिंग है किसी का तो पार्टी में एंजॉय नहीं करते, लेकिन 6 की अगर वाइब्रेशन अच्छी होगी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 6 भी पार्टी लवर होते हैं, है ना। तो आपको ये चीजें, ये बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी की तरह ही है कि ये प्लेनेट यहाँ बैठा है और इस राशि में बैठा है और इतनी डिग्री पे बैठा और ये दृष्टि पड़ रही है, तो सारा कैलकुलेशन जो बैठता है ना, वैसे ही यहाँ पर चीजों को समझ के करिएगा। 357 भले मिसिंग हो तो लोनलीनेस तो होगा, लेकिन अगर वो 6 की वाइब्रेशन का ड्राइवर ही लेके बैठा है या कंडक्टर लेके बैठा है तो ऐसा पर्सन पार्टी लवर हो सकता है। तो इन सारी चीजों को समझ समझ के चलिएगा बस, है ना? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बोलिए, अभी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा पूछा था मेरे से, पूछिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ पूछिए, आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछा था भाई, इसमें कॉल भी पड़ी है, किसकी कॉल है? पूछिए मुझसे सवाल जिसको पूछना था। नहीं सवाल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 816 की बात करेंगे। तो 816 बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा सा है। सर 3 5 मिसिंग हो 7%, 3 5 मिसिंग और 7% हो तो कुछ नहीं मैम, ये तो वैसे भी डिटैचमेंट लेके आएगा, है ना। और सेवन सेवन से, 3 3 5 मिसिंग और 7 हो तो फिर क्या हो सकता है? इस इमोशनल प्लेन पे पर्सन को क्या ही इमोशन होगा मैम। अब ये समझो, ये पर्सन यूटिलाइज बहुत हो जाएगा दूसरों से, है ना। दूसरा, डिटैचमेंट लेके आएगा, ठीक है, क्योंकि अब उसको सपोर्ट करने वाला प्लेनेट भी नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट भी ला सकता है, आपके 4 सेक्टर होते हैं उसमें 2 में डिसअपॉइंटमेंट ला सकता है अच्छा खासा, क्योंकि अब वो प्रेजेंट है। तो ये चीजें हैं। आप ये नहीं कह सकते इमोशनलेस होगा, पर हाँ इमोशंस होंगे। इमोशंस होंगे पर वही 33% होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि सभी के लिए नहीं होंगे, कुछ लिमिटेड लोगों के लिए उसके पास इमोशंस होंगे, है ना, ये चीजें हैं। तो 33% पावर में वो सारी चीजें नहीं आ सकती हैं। हाँ, यूटिलाइजेशन वाली बात है कि पैसा लेके इसको देने का सिस्टम जो है वो भी आपको देखने मिलेगा, क्योंकि नंबर 7 बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है लोगों के द्वारा। पर हम वहां ड्राइवर कंडक्टर का भी एक बार देखेंगे, ड्राइवर कंडक्टर को भी समझेंगे कि पता है सामने 1 ही बैठा है, तो 1 इतनी आसानी से थोड़ा मुझ लेता है ना। या फिर 8 नंबर वाला ही बैठा है, पैसे लेके दिखाओ उससे। तो हम लोग ड्राइवर कंडक्टर इन प्लेन्स को, इन सारी चीजों को समझते समझते आगे बढ़ेंगे। कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल होते हैं जो हर जगह लगते प्रतीत होते हैं, कुछ कैलकुलेशन से बैठाने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं 816 की, ठीक है। बोलिए नीलम जी, बोलिए। सर अभी आपने बताया था कि 357 नहीं होगा, मतलब होगा या नहीं होगा, तो वैदिक ग्रिड में भी हम इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। लेकिन वैदिक ग्रिड में तो हो सकता है इनकी नंबर की जो प्लेसमेंट हो वो अलग अलग होगी, तो वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे ये प्लेन्स को मैं समझा रहा हूँ, मैंने आपको गलत बोला, मैं उसको फिर से सही करता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि वैदिक ग्रिड में प्लेन्स अलग अलग होते हैं, पर हम जब कंसल्टेशन दे रहे हैं या प्रिडिक्शन दे रहे हैं तो हम लोशु ग्रिड को भी ध्यान में रख के प्रिडिक्शन दे सकते हैं, मेरा ये कहने का मतलब। मतलब इंडिविजुअल जिस नंबर की जो प्रिडिक्शन है वो वहां यूज कर सकते हैं। हाँ, प्लेन्स की प्रिडिक्शन भी हम वहां यूज कर सकते हैं, जैसे कि 319 और क्या कहते हैं 675 और आपका 284, ठीक है। अब किसी के पास 3 7 और 5 ये पूरा बन रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हाँ इसके पास इमोशनल प्लेन है, पर्सन इमोशनल होगा, ये बन रहा है किसी का, तो हम उस तरह से भी तुरंत वहां पे लगा सकते हैं कि जो ये योग बनेगा, जो ये योग बनेगा, उसके बारे में तो मैं आपको नॉलेज दूंगा। पर अगर आपने देखा है 3 7 5 है या किसी के पास 4 है, 9 है और 2 है, तो हम वहां पे ये भी लगा सकते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात, कि इस जी, नॉलेज का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड जैसे व्हाट आई एम मैंने सेइंग? भी आपको बेटे का ग्रेड भी बनाया मैंने साथ साथ, तो 357 मिसिंग है तो और थ्री फोर सेवन नाइन, फाइव हाँ हाँ, 490 का ग्रेड बन रहा है। 492 बन रहा है। जी। तो इसका मतलब मैं बड़ा सिंपल सा है कि वो प्रैक्टिकल बंदा होगा, दिमाग से काम करने वाला होगा, ये इमोशनल नहीं अकेले होगा। अकेले ये अकेले पढ़ लेता है, अकेले खेल भी लेता है, कई कई घंटे अकेले रह लेता है, इसको फर्क नहीं पड़ता। तो लोनलीनेस ना, और 4 नंबर को तो पसंद है ये चीज। हाँ।
बस ये है कि जिंदगी में कभी चार उसको इतना परेशान ना करे कि वो उसको डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ ले जाए। अदरवाइज मेरी बेटी भी 4 नंबर से खुद ही गाने गा लेती है, खेल लेती, पढ़ लेती है, उसको भी कोई नहीं चाहिए। और अगर कोई मिल ज़्यादा जाता है तो तो उसके लिए सर अच्छा है। कंडक्टर 4 आ रहा है इसका। तो थोड़ा सा देखेंगे मैम, आप टेंशन मत लो, देखेंगे कि कौन इनमें से कौन सा प्लेनेट एक्टिव करने से उसकी ग्रिड, क्योंकि बैलेंस तो ग्रिड हम लोग वैदिक के हिसाब से ही करेंगे। ये बात जो मैंने ओके। कही है उसको मैं दोबारा बोलता हूँ कि ग्रिड को बैलेंस हम लोग वैदिक के हिसाब से ही करेंगे। अब इसको मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे अभी मुझसे सौरभ जी ने एक सवाल पूछा था, मैंने सोचा अगर मैंने उनको सही जवाब दे दिया कुछ दिन पहले तो ये टेंशन में आ जाएंगे, कह रहे थे जी सब 33 मेरे पास पहले से, 3 और आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा। आप नेगेटिव पॉजिटिव चक्कर में मत पड़ो सर। जिंदगी को ना आप व्हाइट एंड ब्लैक के हिसाब से कभी मत समझो। हाँ ये नेगेटिव माना जाता है, नो डाउट नेगेटिव माना जाता है, पर आपका एक पर्पस बहुत बड़ा सॉल्व कर देगा। जानते हो क्या? नॉलेज का। अभी 3 साल आप जम के नॉलेज गेन करोगे। नेगेटिव कहाँ पे है? 3 चीजों पे है। ठीक है? किस चीज में है? और एक सबसे पहले जो मैं ये सबसे पहले ही मैं आपको ये बता दूं, आप लोग अपने ग्रिड को देख के कभी ये नहीं सोचोगे, हरपाल जी, आर्यन जी, सभी लोग, निधि जी, सभी लोग, कि अरे मेरे पास ये नहीं है तो मैनिफेस्ट करना बंद कर दो, ये नहीं है तो ये हो जाएगा, वो नहीं है तो वो हो जाएगा। ऐसा करना सबसे पहले बंद करो। ठीक है? अगर आपने इस स्तर पे सोचा, अरे ये इसकी महादशा आ गई तो मेरी लाइफ में ये होने लगेगा, अगर आप इस स्तर पे सोचोगे तो प्रॉब्लम है। नेगेटिव नहीं है और नेगेटिव भी है, नॉलेज आपको भर भर के देगा। अब बताइए कहां से नेगेटिव है? आपको 3 साल अच्छे से नॉलेज देगा, आप उतना नॉलेज समेट तो पाओ, और वो नॉलेज आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट भी करेगा। प्रॉब्लम कहाँ करेगा? इमेजिनेशन में प्रॉब्लम करेगा कि आपने अपनी ही जिंदगी में अपनी ही एक दुनिया बसा रखी है अपने दिमाग में, और उस दुनिया में आपने किसी को दुश्मन किसी को दोस्त बना रखा है। अपने ही मन में किसी को कुछ समझे चले जा रहे हो। वो नहीं करना है। क्रिएटिविटी जो है ना आपकी वो हिट हो सकती है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो चीज आप करोगे वो बढ़ती चली जाएगी। अच्छी चीजें करोगे वो बढ़ती चली जाएंगी, बुरी चीजें करोगे वो बढ़ती चली जाएंगी। बस इतना ही है इसका नेगेटिव, और बहुत ज्यादा है नहीं। समझे सौरभ जी? Yes, तो sir. जो भी आके आपको बताए ये नेगेटिव है, तो ऐसे किसी की बात ऐसे सुनो नहीं। जैसे अब क्या बोलता हूं मैं कि सिंगल वन है तो अच्छा है। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं, ये है तो सब लोशु पढ़ा रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो आ रहा है तो हमेशा ध्यान रखना, केस टू केस चीजें डिफर करती हैं, लाइफ टू लाइफ और फेज टू फेज। मैं 3 चीजें बोलता हूँ, केस टू केस, लाइफ टू लाइफ और फेज टू फेज। जो हमारी जिंदगी के फेज चल रहे होते हैं, चीजें डिफर करती हैं। ये वन गड़बड़ है, ठीक है? ये सिंगल वन अच्छा, यही तो बताया ना मैंने। अब बताओ, अच्छा ये अच्छा है, हो गया गड़बड़ ये, ठीक है? बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया। अब अच्छा है ये, अभी भी इसको पावर देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके साथ ये 6 की पावर जो होती है वो 1 को क्या कर देती है, लाल किताब में बोलते हैं मंदा कर देती है, 1 की पावर को कम कर देती है ना? तो इसको डीप में पढ़ाएंगे। ठीक है मैम? तो यहां से हम लोग ये समझे, 357 समझे, 816 समझते हैं। 816 का एक दो चीजें समझ लो बिना किसी उसके। 816 नहीं है तो बिजनेस बहुत मुश्किल रहेगा। बिजनेस कंपैटिबिलिटी सिखाऊंगा, ये स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है। 951 के साथ 6 आएगा तो ही बिजनेस में जा सकता है। 816 अगर अगर 816 आएगा तो बिजनेस कर सकता है। दो बताया मैंने पॉइंट, 951 के साथ 6 होना चाहिए या फिर 816 होना चाहिए तो बिजनेस अच्छा करेगा। ये स्नैपशॉट प्रेडिक्शन है। बट 816 की एक प्रॉब्लम है, 816 अगर आया है तो 816 वाला पर्सन मोस्टली निगेटिव सोचता है। उसकी जो पॉजिटिविटी भी निकलती है ना, 10 बार वो नेगेटिव सोच लेगा तब एक बार उसको पॉजिटिविटी वहां से निकल के आएगी। तो नेगेटिविटी बहुत हिट करती है, थिंकिंग ज्यादा है, एक्शन कम है। तो थिंकिंग को डाउन करना और एक्शन को अप करना है, ये मैंने आपको साथ पहले भी बताया है। और 816 के बारे में बात करते हैं। 816 होता है हमारा प्रैक्टिकल प्लेन। ठीक है? 816 होता है हमारा प्रैक्टिकल प्लेन।
ट्राइपोलर प्लेन होता है। ठीक है। अच्छा, अब 816 के बारे में समझते हैं। 8 नंबर हमारा सैटर्न का होता है। सैटर्न क्या करता है? ये दो तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनको समझ लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नीलम जी, बात को मेरा अन्यथा में मत लीजिएगा। पॉसिबिलिटी है ना कि बच्चा जो है वो फिर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसको आपको छोड़ के थोड़ा सा जाना ही पड़ेगा, है ना। और फोर बैठा हुआ है तो फोर उसको जहां पर भी आप हो, जिस सिटी और शहर में आप हो, स्टेट में आप हो, उससे बाहर जाके उसको बेहतर सक्सेस मिलेगी, है ना। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। चलिए समझते हैं सैटर्न को, नंबर 8 की एनर्जी को समझते हैं। तो नंबर 8 क्या होता है ना, नंबर 8 कहता है नेवर से डाई एटीट्यूड। मतलब लाइफ में इतने ब्लॉकेजेस हैं, इतनी दिक्कतें हैं, है ना, इसके बावजूद भी ये लड़ने भिड़ने का मतलब है चैलेंजेस एक्सेप्टेड, और जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। हाँ, 20% या 30% आर्ट वाले हार मान जाते हैं जिंदगी से, क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल ही इतना होता है। अदरवाइज 8 नंबर जो है वो हमेशा क्या करता है, जो भी चैलेंज आया है उसको एक्सेप्ट करता है। समय लगेगा, उसको पता है समय लगेगा, पर वो चलता रहता है, कभी हार ना मानने वाला। और दूसरा, हार्ड वर्क का दूसरा नाम होता है, हार्ड वर्क का दूसरा नाम क्या है? नंबर 8। इसके बाद हम बात करते हैं सन की। तो ये जो नेगेटिव थिंकिंग होती है ना, इसकी वजह से होती है। आप लोग अगर पूछते हो क्यों होती है, तो इसकी वजह से होती है, ठीक है ना। 8 के साथ 1 का जो खिंचाव होता है, और 1 के साथ जो 6 का खिंचाव होता है, उसकी वजह से, है ना। तो वो जो थिंकिंग होती है ना, वो उतनी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव हो नहीं पाती। ठीक है। तो जब भी 816 मिले, हालांकि बिजनेस में क्यों अच्छे होते हैं, क्योंकि सर 6 नंबर जो है पैसा लाने का कारक है। आप लोग पूछा नहीं, 6 नंबर बिजनेस में मनी लेके आता है। ठीक। 8 पैसे को मैनेज करता है, और 1 तो बिजनेस करने के लिए जाना जाता है, और खुदा ना खास्ता 5 आ गया तो समझो बिजनेस वास्तव में अच्छा होगा। पर अगर 5 नहीं भी है तो भी 816 वाले स्ट्रगल करके बिजनेस कर ले जाएंगे। 5 आ गया तो स्मूथनेस आ जाएगी बिजनेस में। तो 816 के साथ 5, और 951 के साथ 6। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं, तो हाँ बोलिए। एंड अगर सपोज 6 नहीं है, 951 है और 81 है तो? नाइन देखो, नहीं, 951 के साथ 6 की बहुत इंपॉर्टेंस है। 6 का इंपॉर्टेंस मनी लाने के लिए बहुत ज्यादा है। टू ब्रिंग मनी ओके। इन द बिजनेस, 6 इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ठीक है। So if एट it वन is सिक्स का missing, six is missing. So anyway, like we can have somewhere the एब्सोल्युटली, remedy to six to. हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, 3 प्लैनेट को बैलेंस में बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक बुध, एक बृहस्पति, और एक शुक्र। जैसे उस दिन थोड़ा सा मुझे लगा परप्लेक्स्ड है गौरव जी, सौरभ जी, सॉरी, कभी कभी आपका नाम गौरव जी की वजह से याद आ जाता है। बट उसी दिन मैंने ये सोचा था कि अगर आपकी परप्लेक्सिटी बढ़ेगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि बृहस्पति को बैलेंस बहुत आसानी से किया जाता है। 5 1 6 है, 8 9 नहीं है। 5 देखो, मैंने आपको 2 रूल बताया, आप उन्हीं को लगाइए। अभी उसमें और भी आर्यन जी आप नई चीजें लाओगे ना, तो भी मेरा जो आंसर है वो वही रहेगा ना, क्योंकि वो जो चीजें कह रहा है उसी को तो करेंगे ना। अगर 5 1 6 है, 8 9 नहीं है, तो बिजनेस कर सकता है, नो डाउट, बिजनेस कर सकता है, क्योंकि 5 किस चीज का कारक है? कम्युनिकेशन का। 1 बिजनेस का कारक है, और 6 मनी लेके आएगा। लेकिन ऐसा पर्सन अगर हार्ड वर्किंग और एक्शन ओरिएंटेड नहीं होगा, और ये दो चीजें जब तक नहीं लाएगा, हार्ड वर्क, पैसा मैनेज करना नहीं आएगा, 8 नंबर नहीं है तो मनी मैनेजमेंट नहीं आएगा, और हार्ड वर्क नहीं करेगा। अब आप बताओ कौन सा बिजनेस है जो मनी मैनेजमेंट के बिना और हार्ड वर्क के चले? नो। प्लानिंग कितनी भी बना लो, एक्शन नहीं लोगे, कहां से बात बनेगी? आर्यन जी समझ में आया? आर्यन जी समझ में आया? तो अगर किसी ने 8 और 9 की एनर्जीज को बैलेंस किया, और किस स्तर पे? वैदिक दैविक स्तर पे बैलेंस किया। और कार्मिक स्तर पे आर्यन जी उसने क्या किया? कार्मिक स्तर पे उसने 3 चीजें की: पैसे को मैनेज करना सीखा, या वो एम्प्लॉयज हायर किए जो पैसे को मैनेज कर रहे हैं, और हार्डवर्क तो उसको करना पड़ेगा, और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज भी हो, और जो भी प्लानिंग है उस पर तुरंत एक्शन लेना, इंप्लीमेंट करना। इतनी चीजें भी आएंगी, ये प्लेनेट मिसिंग है तो भी दिक्कत नहीं देगी, है ना। को लगता है प्लेनेट मिसिंग होते, प्लेनेट कोई मिसिंग नहीं होते। एक्शन प्लान है तो बहुत अच्छी बात है, एक्शन प्लान है तो वास्तव में बहुत अच्छी बात है।
बट इसके बावजूद हार्ड वर्क होना चाहिए, है ना, क्योंकि बिजनेस हार्ड वर्क से ही फलता फूलता है इनिशियल फेज पे, शुरुआती फेज पे, है। हाँ तो ठीक है, एक्शन प्लेन है तो बढ़िया चल सकता है, लेकिन फिर भी नंबर 8 की एनर्जीज को कहीं ना कहीं से लाए शनि भगवान। अदरवाइज क्या होगा ना, जो तो आप जितनी मेहनत करोगे उसका रिजल्ट में डिले करेंगे शनिदेव, तो और इट रिजल्ट इज में ऑल्सो डिले। सेड ना कि लाइक लाइक क्लोजो ग्रिड में अब जैसे 6 है, मिसिंग है, एंड इफ योर पार्टनर हैज अ 6, तो वो बैलेंस आउट करता है कहीं ना कुछ एक्सचेंज ऑफ नंबर्स होते हैं, तो दैट वे आल्सो 6 कैन बी एक्सचेंज, एब्सोल्युटली, ये उसको एनर्जी मिलती है कुछ। एब्सोल्युटली मैम, बिजनेस कंपैटिबिलिटी में यही सारी बातें बताई है। ओके बिल्कुल फाइन। सही कह रही है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। चलिए, तो इससे पहले कि हमारा 2 आवर्स हो, मैं आपको तुरंत 816 के बारे में एटलीस्ट एक प्लेन तो खत्म कर लूं। चलिए आगे आगे बात करते हैं कि 8 हमारा ये हो गया। 1 जो होता है हमारा किस चीज का कारक होता है, सक्सेस, नेम फेम और सक्सेस का, है ना, लीडरशिप का, और कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग का भी होता है, डिसीजन मेकिंग वो भी हमारी यहीं से निकल के आती है। फर्म डिसीजन मेकिंग होती है, ये करना है तो करना है, ये करना है तो करना है। वन वालों को क्या रहता है, उनको रेस में आगे रहना है, जिस चीज में वो है उनको करना है, आगे रहना है, यही चीज सक्सेस लेके आती है। डिप्रेशन भी इसी वजह से आता है, दो चीजों से डिप्रेशन में आता है। अगर परफॉर्मेंस इनकी खराब होती है तो गुस्सा आता है, और अगर ये अचीवमेंट नहीं मिल रहे हैं इनको, अचीवमेंट नहीं मिल रहे हैं, तो फिर इनको डिप्रेशन आता है ना। चलिए 6 क्या करता है, 6 हमारा रॉयलनेस को प्रेजेंट करता है, रॉयलनेस को तो हालांकि नंबर 1 भी प्रेजेंट करता है। दूसरा क्या है, ब्यूटी को प्रेजेंट करता है, मनी और लग्जरी को प्रेजेंट करता है, थोड़ा सा आर्टिस्टिक नेचर को भी प्रेजेंट करता है। तो 6 इन सारी चीजों को रूल करता है, आर्टिस्टिक नेचर हो गया, ब्यूटी, रॉयलनेस और मनी, लग्जरी, ये सारी चीजें भी बिजनेस के सेंस में मनी लाने का काम करता है, बिजनेस सेंस में जो हम देखेंगे। तो 816 को हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल प्लेन। 816 को हम लोग कहते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। ठीक है। 816 होगा तो क्या होगा कि ऐसे लोग, 816 इसका भी बनना होगा, ऐसे लोग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में विश्वास रखते हैं। अगर वो जॉब से कमा रहे हैं तो उनकी कोशिश ये होगी कि वो किसी तरह से छोटा मोटा बिजनेस स्टैब्लिश करें, या किसी तरह से इनकम का सेकेंड सोर्स भी बनाए। जिसका भी 816 का प्लेन होता है, एग्जिस्ट करता है, वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में विश्वास रखते हैं। शाम के 5 बजे तक जॉब की, घर आके कपड़े बदले, खाना खाया, 7 बजे से ट्यूशन पढ़ाने चले गए, और 10 बजे तक ट्यूशन पढ़ाया, इसके बाद घर आए, 9,000 10,000 की इनकम वहां से करेंगे। ये है 816 का। ठीक है। तो एक काम के साथ दूसरे काम को पकड़ लेना, ये 816 वालों की आदत है। 816 जब भी होगा तो आदमी को या तो मेहनती होगा बाय नेचर, या फिर उसे मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो जो 8 नंबर की क्वालिटी है उसके बिना बात नहीं बनेगी। या तो मेहनती होगा वो बाय नेचर, बाय प्रोफेशन, अदरवाइज जब वो हार्ड वर्क करेगा तभी उसको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। मेहनत कब तक करनी पड़ती है, अगर बिजनेस एस्टेब्लिश किया है 20 22 25 30 की उम्र, तो 36 से 40 साल तक तो मेहनत हर हाल में करनी ही पड़ेगी। 36 से 40 साल के बाद शनि अपने रिजल्ट देने में डिले कम करता है। 36 से नहीं, मतलब 40 साल के बाद। तो मेहनत कब तक करनी होगी, 36 40 ईयर्स तक मेहनत करनी होगी। जनरली लोगों की लाइफ में 35 से 38 का एक चेंजिंग टाइम होता है, लाइफ जो उनकी करवट बदलती है ना। तो 40 साल के बाद उनको शनि जो रिजल्ट देता है उनमें डिले थोड़ा कम करता है, ऑन एन एवरेज ऐसा देखा जाता है। सर ऐसे लोग किसी सर अगर
एक्स्ट्रा मेहनत कर ली, जैसे एक नॉर्मल और मेहनत का भी एक वो होता है ना, मतलब कि तो ग्राफ तो अगर ज्यादा मेहनत कर ली एक्स्ट्रा, तो क्या जो ईयर है वो थोड़ा सा लेस हो सकते हैं? जैसे आप 36 अबाउट बता रहे हैं, तो अगर मेहनत का जो ग्राफ है उसको ज्यादा मेहनत कर ली जाए तो क्या आ, कम जल्दी सक्सेस पाई जा सकती है 816 वाले? नहीं मैम, ऐसा आप मेरी बातों को समझ नहीं पाए। ये हम्म। कोई, मैं फिर से बताता हूँ, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है मैम। ये जनरली जो देखा गया है वो रिसर्च के बेस्ड पे है। कई लोगों के ओ, जो एनालिसिस होते रहते हैं ना, तो वो रिसर्च शेयर होती रहती है। अब ऐसा कुछ है नहीं ना, हो सकता है 35 के बाद ही सक्सेस मिल जाए। शनि उसका पॉजिटिव होके बैठा और वो वर्कोहॉलिक पर्सन हो, तो बिल्कुल जो आपने कहा है वो हो जाएगा। यस। है ना? मोदी जी की लाइफ को देखें तो जिंदगी में मेहनत की, पर उनको जो असली जो लाइफ में मजा मिला वो 45 के बाद ही उन्होंने देखना शुरू किया ना, असली सक्सेस। जब द फर्स्ट टाइम ही बिकेम अ चीफ मिनिस्टर, और 43 45 ऐसे ही तो बने बने थे। है ना? यस। तो वो हाँ, वो डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है, कि आप अगर फैक्ट्री में सुपरवाइजर और आपको वहां पे मैनेजर बनना है, और आप किसी पार्टी के अध्यक्ष हो और आपको वहां का पीएम बनना है, तो ये मेहनत का लेवल ही अलग हो गया ना। तो इसमें यस। तो इसमें तो ईयर्स का कोई लेने देना नहीं है। बस एक सिंपल सा सजेशन यही दिया जा सकता है कि जितना बड़ा एस्पिरेशन होगा आपका बनने का, उसी लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। है ना? जनरली 40 के बाद सनी क्या करते हैं ना, अपने रिजल्ट में डिले नहीं करते हैं ज्यादा। ऐसा नहीं कि डिले करना बंद कर देते हैं। है ना? बस इतनी सी बात है। और शनि वाला तो इस तरह से मेहनती होता है, ही इज हैप्पी डूइंग हार्ड वर्क। अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेगा, शनि वाले को मैम पैदल चलना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज उसके घुटनों में प्रॉब्लम आ ही जाएगी। और यहां तक कि माना जाता है कि जिसके घुटनों में हल्की प्रॉब्लम है उसका शनि पॉजिटिव माना जाता है। मतलब आपके घुटने बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कि शनि की पॉजिटिविटी नहीं है, लेकिन हल्कों में घुटनों में थोड़ी दिक्कत भी है। अगर आपके थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत तो शनि गड़बड़ है, घुटनों में थोड़ी दिक्कत है तो माना जाता है शनि पॉजिटिव है। स्पेसिफिकली जब 8 आपका ड्राइवर या 8 कंडक्टर हो उस स्तर पर। है ना? अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? ये आपको, ये इस पॉइंट में कोई दिक्कत तो नजर नहीं आई, मतलब कोई आपको कंफ्यूजन तो नजर नहीं आया आप लोगों को? समझ गए ना आप लोग ये? अच्छा, अब अगला पॉइंट ये है कि ऐसे लोग किसी ना किसी चीज में स्किल्ड देखे जाते हैं। नीलम जी ने हाँ बोले, नीलम जी। सर जैसा अभी आपने बताया, जिनका ड्राइवर 8 या कंडक्टर 8 होगा तो उनको घुटनों हम्म। में प्रॉब्लम, तो उसके लिए रेमेडी भी हो सकती है तो। देखो मैम, अगर थोड़ी प्रॉब्लम है तो वॉकिंग बहुत जरूरी उनके लिए है। अगर सनी ड्राइवर कंडक्टर है, तो जब तक पैरों से चल के पसीना नहीं निकलता उस इंसान के शरीर में, शनि शनि खुश नहीं होते। शनि खुश नहीं होते हैं। ठीक है? सो वी एडवाइज कि उनको डेली चलना जरूरी है। तो खाना खाने के बाद अगर आपके पास छत है, तो आप कम से कम 20 राउंड वहां मार दीजिए। ठीक है? और अदरवाइज खाना खा के आप अपने गली मोहल्ले में निकल सकते हैं, कुत्तों का डर नहीं है, तो उधर राउंड मार दीजिए। खाना भी बच जाएगा, और शनि का वो भी हो जाए, सुबह सुबह उठ के 2 3 4 राउंड मार दीजिए। यू हैव टू वॉक, क्योंकि घुटने जो होते हैं वो शनि रूल करते हैं ना, इस वजह से। और बस अगर आई ज्यादा होप। दिक्कत हो चलने में तो। तो रेमेडी करनी, इसका मतलब शनि गड़बड़ है। थोड़ी ट्रेडमिल बहुत पे चल प्रॉब्लम है सकते हैं। तो। अब ये ऐसा क्वेश्चन, इसका जवाब तो देखा जाए मेरे पास नहीं है। आई मीन, मुझे तो लग जो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि द पर्सन हैज टू वॉक ऑन द स्ट्रीट्स। ओके। तो सर ज्यादा हाँ। दिक्कत वाले के लिए क्या रेमेडी होगी? ज्यादा के लिए शनि की रेमेडी क्या होगी? यूं तो मैं तो परमानेंट रेमेडीज पे काम करता हूँ। मैं बताऊंगा आपको, आप परेशान मत हो, आप इसको लिख लेना। है जी ना? सर। मैं एक एक ऐसी तगड़ी रेमेडी बताऊंगा ना, पैसा भी बहुत आएगा, और शनि भी बहुत अच्छे से बैलेंस होता है ना? और ज्यादा महंगा भी नहीं होता है, मतलब सस्ता तो नहीं है। 1000 2000 रुपए तो खर्च होते हैं, पर मैं आपको अष्टलक्ष्मी और शनि दोनों को कंबाइन करते हुए, शनि की जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर वो आपने किया तो। ठीक है? ओके। तो ये आप लोग लिख लिया, ऐसे लोगों के पास कोई ना कोई हुनर जरूर होता है, ऐसे लोग स्किल्ड होते हैं। अगर नहीं है तो होना चाहिए, किसी ना किसी चीज में महारत हासिल होती है। अगर 816 मिसिंग हो जाएगा तो क्या होगा? 816 अगर मिसिंग हो जाएगा तो बातें बड़ी बड़ी और काम ना के बराबर। बातें बड़ी बड़ी, इफ मिसिंग, तो क्या हो जाएगा? बातें बड़ी बड़ी और काम ना के बराबर।
या काम कम करेंगे, है ना, या फिर बातें जिस लेवल की होंगी उस लेवल के उनके काम नहीं होंगे, ऐसे लोग हवाई के लिए ज्यादा बनाएंगे। अगर मिसिंग होगा, अगर मिसिंग होगा तो ऐसे लोग इस चक्कर में होंगे कि पैसा आसानी से कहां से कमाया जा सकता है। अगर 816 का प्लेन मिसिंग होगा तो ऐसे लोग इस चक्कर में ज्यादा होंगे कि इजी मनी कहां से मिल सकती है। ठीक है, पैसा आसानी से कहां से कमाया जा सकता है। 816 जो प्लेन होता है वो, अगर 8 1 और 6 तीनों को बैलेंस किया जाए अच्छे से, तो हमें लाइफ में क्या क्या देता है, ग्रेट मटेरियल सक्सेस देता है। क्योंकि मटेरियल सक्सेस के तीनों प्लेनेट बैठे हैं। 6 लग्जरी का कारक है, 1 को तो लग्जरी चाहिए चाहिए, और 8 भी मेटेरियलिस्टिक है, बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक है। 8 स्पिरिचुअल प्लस मेटेरियलिस्टिक है, सिंगल प्लेनेट है जो मेटेरियलिस्टिक प्लस स्पिरिचुअल है, दोनों है। ठीक है, इसको मेटेरियलिज्म भी चाहिए और क्या चाहिए, स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए। मैं इस बात से रिलेट करता हूँ, मेरी लग्न जो है वो शनि की लग्न है, तो इट्स लाइक दैट। तो ग्रेट मटेरियल सक्सेस, एक्सीलेंस इन बिजनेस, अगर ढंग से तीनों प्लैनेट्स को बैलेंस किया जाए, वर्कआउट किया जाए इन पे, तो एक्सीलेंस इन बिजनेस एंड कॉमर्शियल वेंचर, जो भी इनके कॉमर्शियल वेंचर्स होते हैं उसमें बहुत अच्छे से ये लोग रूल कर सकते हैं, अपने को नंबर 1 की पोजीशन पे ला सकते हैं। और अगर ये तीनों प्लैनेट्स मिसिंग हो तो आप तीनों चीजों को कट कर सकते हैं, यानी मटेरियल सक्सेस में भी दिक्कत आएगी, बिजनेस और कॉमर्शियल वेंचर्स में भी दिक्कत आएगी, इनको कांस्टेंट फेलियर का सामना करना पड़ेगा, फाइनेंशियल वेंचर्स में भी इनको कांस्टेंट फेलियर्स मिलेंगे। अगर 816 तीनों मिसिंग है तो फिर से वही बात है, ठीक है, तीनों मिसिंग की बात कर रहा हूं कि लाइफ में जैसे 357 था, वैसे ही क्या है कि लाइफ में ड्राइनेस बहुत आ जाएगा, और ये लोग भी लोनलीनेस के शिकार हो सकते हैं, अकेलेपन पड़ जाएंगे, क्योंकि फेलियर बहुत ज्यादा रहे हो जाएगा लाइफ में। ठीक है, तो ये हमारा 816 का प्लेन है। एंड अभी ये हमारा तीनों प्लेन खत्म हो गया। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे आगे 4 3 8 9 5 1 2 7 6। ठीक है, ये प्लेन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बोलते इसको एक्शन प्लेन है, आप कहीं भी पढ़ोगे तो एक्शन प्लेन की तरह इसको बोलेंगे, लेकिन ये मैरिज के लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्स, डाइवोर्सेस और मैरिज के लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं यहीं पे फिनिश अप करें इसको, मैं दोनों वीडियोस भेज दूंगा आप लोगों को। Yes, sir. एंड आई होप कि जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आप लोगों की, है ना। Yeah, sure, एंड sir. Yes, sir. मैं भी अपनी कोशिश कर रहा हूँ, आई एम जस्ट पुटिंग माई बेस्ट कि किस तरह से आप मैच टू मैच नॉलेज लें। तो अभी के लिए वाइंड अप करते हैं, क्योंकि 7:30 से फिर से स्टार्ट करना है, तो हाफ एन आवर का ब्रीदर एंड अगेन, है ना। चलिए फिर मिलते हैं परसों हम लोग, एंड मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, Thank you, sir. तो चलिए एक Thank you बार so प्रेयर कर much. लेते हैं। हाँ, भोलेनाथ का नाम ले लेते हैं, निधि जी, सौरभ जी, हरपाल जी, है ना। हर हर महादेव। चलिए मैं वाइंड अप करता हूँ इसको। Yes, sir. थैंक यू। थैंक यू ऑलवेज सर। वेलकम मैम, ऑलवेज वेलकम मैम, Thank you. Thank you, sir. वेलकम मैम।